हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, एग्ज़ाम सीज़न शुरू हो गया है और अब बारी है हमारी तैयारी की अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि ये क्लास आपको सीजीएल, एमटीएस और स्टेनो के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम प्रेपरेशन कर रहे हैं एज एन एस्पिरेंट, तो इंग्लिश सेक्शन में आपको सारी चीज़ें कवर करनी होगी और हम वो सीरीज़ लेकर अब आ गए हैं। हमने वोकेबलरी सीरीज़ सबसे पहले शुरू किया है। तो चलिए, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे और बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ को आगे, जो कि है हमारा इडियम्स और फ्रेजेस। ये इडियम्स और फ्रेजेस किस ईयर के, तो जो कि 2019 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, हमारी वोकेबलरी सीरीज़ स्टार्ट हुई है, मतलब कि आपको इडियम्स, OWS, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारे होंगे। हम लास्ट 5 ईयर के कवर करेंगे। ठीक है। एज एन एस्पिरेंट मैं भी ये चीज़ें फेस कर चुकी हूँ कि किस तरह से मैं याद करती थी और चीज़ों को। ठीक है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, आपका भी ज़रूर होगा, है ना। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। लास्ट 5 ईयर से 2019 से लेकर के हम 2023 तक जाएंगे। और देखिए, ये वोकेबलरी सेक्शन ऐसा है जिससे CHSL में काफ़ी रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस और उनका वेटेज ज़्यादा रहा है। और दूसरी बात ये कि ये याद करने वाले सेक्शंस होते हैं और इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है, इसलिए मैं अभी से शुरू कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो ख़त्म होते ही आपको याद भी ज़रूर हो जाएगा, जैसा कि कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले MTS एग्ज़ाम से। मतलब SSC ने जितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है आपको, MTS, CHSL, CGL, CPO, ये सारे हम 2019 से 2023 तक करेंगे। आज 2019 का देख लेते हैं। चलिए, साथ साथ याद भी करते चलते हैं। नंबर 1, द बॉल इज़ इन वंस कोर्ट। ठीक है ना। मतलब कि बॉल जो है उसके कोर्ट में। कोर्ट देखिए, जब बैडमिंटन खेलते हैं, है ना, टेनिस खेलते हैं, तो उसके जो एरिया होता है वो कोर्ट होता है। अब वो बॉल आपके कोर्ट में है, मतलब कि अब सर्विसिंग करना या रिस्पॉन्ड करना आपकी जिम्मेदारी है। तो बस बॉल जो है आपके कोर्ट में है, तो आप इसके लिए ज़िम्मेदार हो, तो आगे की कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार होना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेंड ओवर बैकवर्ड। मतलब बेंड मतलब झुकना और पीछे की ओर झुकना। तो देखिए, आगे की ओर तो थोड़ा झुकना इजी हो जाता है, पीछे की ओर झुकना मतलब कि आप पूरा एफर्ट डाल रहे हो, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो कि पीछे किस तरह से झुक करके कुछ टच करना या वॉल टच करना। मतलब कि आप पीछे बेंड करने में आप थोड़ा प्रयास लगा रहे हो, यानी कि कोई लक्ष्य प्रयास करने के लिए, लक्ष्य के लिए बहुत आप प्रयास करो। देखिए, मैंने हिंदी मीनिंग्स भी आपको लिख दी है ताकि आपको अगर समझना हो तो आपको तुरंत अलग से गूगल ना करना पड़े, यहीं पे आपको चीज़ें समझ, क्योंकि नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वालों के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी मतलब कि अ, जैसे मृत शरीर के ऊपर से, कहते हो ना, कुछ मान लीजिए आपको बोलना होता है फैमिली से, पेरेंट्स से, या कोई चीज़ें सामने रखने होती है। अगर उस बात का आपका विरोध किया जाता है तो आपको ऐसे कहा जाता है कि मेरी लाश से होकर गुजरना होगा तब ये काम होगा, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब कि आपकी बात का फुल अपोज किया जा रहा है ना, फुल अपोज किया जा रहा है किसी चीज़ का, मतलब जमकर विरोध। नेक्स्ट है हमारा फिट एज फिडल। मतलब बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में, एकदम फिट है। फिट यानी कि फिट है यानी स्वस्थ है, तो स्वस्थ स्थिति में। नेल बाइटिंग, मैच का लास्ट ओवर, लास्ट गेंद चल रहा है, ठीक है ना, जीतने के लिए चाहिए 3 ही रन। और उस लास्ट बॉल पे आपके नाखून चबा रहे हो आप स्टेडियम में बैठ कर, है ना, चौका जाएगा, छक्का जाएगा या आउट होगा, उस तरह से। मतलब आगे वाली चीज़ें काफ़ी रहस्यमयी होने वाली है, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऐसे वो सस्पेंस में आप वो नाखून काटने लग। तो नेल बाइटिंग यानी कि सस्पेंसफुल, रहस्यपूर्ण। याद हो गए पांचों। ठीक है। हर स्लाइड में हमने 5-5 लिया है ताकि आप थोड़ा कम कम ही कर करके और याद करते जाओ। चलिए, ये तो हमें इजली याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब कि एक ही पंख के पक्षी। एक ही पंख के पक्षी मतलब कि एक ही तरह के, है ना, तो समान चरित्र वाली पीपल विद सेम कैरेक्टर। ठीक है। कैट्स विस्कर। विस्कर वो जो गलमुच्छा कहते हैं उसको, है ना, वो जो मूछें होती है ना बिल्लियों की, तो उसको विस्कर। तो कैट्स विस्कर करे टू बी हाईली इम्प्रेसिव, मतलब उसी से तो बिल्लियाँ थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है,
यानी कि अत्यधिक प्रभावशाली होना, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होना, यानी कैट्स विस्कर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, एबव वंस हेड। वंस किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है और उसके ऊपर से यानी कि सिर के ऊपर से, यानी कि समझ से परे। नहीं कहते कि यार ये तो मेरे ऊपर ऊपर से जा रहा है, ये मेरी समझ से परे है ना। ये एबव वन सेड हो गया, समझ से परे। नेक्स्ट, टू फील एट होम, मतलब कि टू फील कंफर्टेबल। कहीं भी चले जाओ, कितना भी घूम कर आ जाओ, लेकिन लास्ट में आराम आपको अपने घर में ही मिलता है। नहीं, घर पे आ तो कहते अब आराम लग है, आराम से लेटते हो। तो जब आपको फील एट होम लगता है, इट मीन्स आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, सहज महसूस कर रहे हो। ये हो गया। गो गेटर, गो जाओ, गेट मीन्स होता है पाना और गेटर हो गया पाने वाला। मतलब वो निकला है, गया है और पाने के लिए ही गया है, मतलब कि वो अचीव करके ही लौटेगा। तो वो रियल अचीवर है, एक महत्वाकांक्षी आदमी है, मतलब एम्बिशियस है। ठीक है ना, डिज़ायर रखता है और उसको पाने की हिम्मत भी रखता है। याद हो रहे हैं ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मतलब कि जो अब प्रचलन में है ही नहीं कि अरे यार ये तो आउट ऑफ डेट है, ये अभी इसका ज़माना नहीं है, ट्रेंड ख़त्म हो गया, यानी ओल्ड फैशन। देखिए, जो मैं इडियम्स बोल रही हूँ ना, तो आप उसके अर्थ जानने से पहले ही जो लिखे हुए इडियम्स है उसका अर्थ समझिए, ताकि आपको उसके अंदर ही उसका अर्थ छिपा हुआ दिख सके। ठीक है ना, जो लिखा हुआ उसी में आपको उसका अर्थ दिखे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसका होता है दरअसल में, नहीं कहते एक्चुअली। दरअसल बात ये है कि, दरअसल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तो कहते हैं दरअसल। ठीक है, पिक अप द थ्रेड्स, पिक अप द थ्रेड्स मतलब कि टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट। मान लीजिए कहीं पे धागा है रखा हुआ या कहीं से लटका हुआ, आपने उसको उठाया, अब उसको देख रहे हो ये धागा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका एंड पॉइंट कहाँ है, पकड़ पकड़ के उसके पीछे तक चले। मतलब कि समापन बिंदु से आपने शुरू किया, वो धागा का ओरिजिन कहाँ था, वो पीछे तक आप चले गए। तो पिक अप द थ्रेड्स, स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, कट वन शॉट। देखिए SHOT नहीं है, SHORT है, शॉर्ट। यानी कि कोई शॉर्ट वीडियो, कुछ शूट चल रहा है, वो चल रहा है, बीच बीच में डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने बोल दिया कट कट कट। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें सीन चल रही थी उसको उसने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। इंटरप्ट कर दिया यानी कि बीच में बाधा डाल दिया, यानी किसी को बीच में बाधित करना। ठीक है, बीच में इंटरप्ट करना, इंटरप्ट समवन। ठीक है, कट वन शॉट। नेक्स्ट, लेट बाईगॉन्स भी बाईगॉन। देखिए, गोन मीन्स कहते हैं ना, गो वेंट गोन, मतलब चला गया, बीत गया। तो लेट मतलब जाने दो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लेट बाईगॉन्स भी बाईगॉन्स, कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, मिट्टी डालो ना, मटियाओ, मिट्टी डालो, जमा दे। तो वही लेट बाईगॉन्स भी बाईगॉन्स, माफ़ करो, जाने दो, भूल जाओ, बीती बातें भुला देना। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू लीड बाय द नोज, आप किसी को लीड करो लेकिन बाय द नोज, सामने वालों को एकदम नीचा दिखा रहे हो। कहते हो ना, नाक किसी की इज्जत ही होती है, और आप उसको मान लो नाक रगड़वा रहे हो एकदम, उसको ना इज्जत नहीं दे रहे हो, यानी कि किसी को नीचा दिखाना। लीड बाय द नोज मतलब कंप्लीटली कंट्रोल समवन। नेक्स्ट, एज क्लियर एज अ बेल। जैसे मंदिर की घंटी बजती है टन टन, इतना क्लियरली आपको सुनाई देता है, एकदम साफ। उसी तरह से एज क्लियर एज ए बेल का मतलब हो गया रीडली अंडरस्टूड, मतलब आसानी से समझा गया। ठीक है ना, कि हाँ एकदम साफ साफ, एकदम क्लियर है, कोई बीच में कंफ्यूजन, एकदम साफ। नेक्स्ट 80 नंबर, ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ये तो मेरी एकदम जुबान पर है। ठीक है, मुँह जवानी है, यानी रीडली अवेलेबल इन माई मेमोरी, मेरी यादाश्त में एकदम तुरंत है, एक क्लिक पे निकल जाएगा। ठीक है, जो स्मृति में आसानी से उपलब्ध हो, जो आपकी मेमोरी में इजीली अवेलेबल हो। 19 टू रन अमोक। अमोक का मतलब होता है कि जैसे पगला कर कहते हैं ना, पागल होकर इधर उधर भागना। तो पागल होकर इधर उधर भागना मतलब कि थोड़ा सा वो हिंसक हो गया है, थोड़ा वायलेंट हो गया है, इधर उधर गुस्से में भाग रहा है, पागल होके भाग रहा है। तो देखिए, अमोक का यहाँ पे आपको हिंदी याद रखना हो कि अमोक का मतलब ही होता है तो कि मतलब पागल होकर के, ठीक है ना, पगला कर के। नेक्स्ट, टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई। वैसे से इडियम्स आ जाते हैं ना जिनका कि लगता ही नहीं कि उनका लिटरल मीनिंग, से तो लिटरल मीनिंग किसी भी इडियम्स का नहीं होता है, लेकिन कुछ
और ही अजीब हो जाता है। इसी को देख लीजिए, हैव अ जॉन्डिस्ड आई, इसका मतलब होता है टू बी प्रिजुडाइज्ड, यानी भूतकाल के किसी घटना से ग्रसित होना। मतलब कि आपको पहले पास्ट में कुछ वैसी घटना आपके साथ घटी हुई है और आप उससे अब तक ग्रसित हो कि कुछ नया करने से मान लो डर रहे हो, या फिर उसका ट्रॉमा अभी तक आपके मन में, जहन में है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो बचपन में मुझे जॉन्डिस हुआ था, अब ये नहीं कह रही हूँ कि जिनको नहीं हुआ है उनको भी हो जाए, ठीक है ना। तो यही समझ लीजिए कि जॉन्डिस हुआ था और अभी कुछ जॉन्डिस की बातें चल रही है, तो आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, है ना, कि भूतकाल की किसी घटना से आप ग्रसित हो। ठीक है, सारी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से तो नहीं जोड़ा जा सकता, कुछ खुद एफर्ट लगा करके याद करने पड़ते हैं, कुछ आप मेहनत कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, बी एट योर विट्स एंड। देखिए, विट का मतलब ही होता है बुद्धि, विट बुद्धिमानी। बीरबल को कहा जाता था ना, बीरबल वॉज अ विट्टी मैन, मतलब हाजिर जवाबी, पूरा बुद्धि तेज, तो विट्टी कहा जाता था। तो विट मतलब बुद्धि हो गया, विट्स के एंड में, बुद्धि के एंड में हो, एंड में हो यानी कि अब आपका दिमाग चल ही नहीं रहा, बुद्धि सब खत्म, सारा सूझबूझ खत्म हो गया, आप इतना प्रॉब्लम से घिर गए हो। तो बुद्धि खत्म कब, जब पूरा प्रॉब्लम से आप घिर गए हो। बी ओवरवेल्ड विथ प्रॉब्लम, समस्याओं से घिरे रहना। नेक्स्ट, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड ब्लॉक समझ लो कोई पुराना किला है, पुरानी बिल्डिंग है, उसका चिप यानी कि उसका एक ईंट है, लाया गया है। उस चिप को देख के लगता है कि ये तो पुराने की तरह लग रहा है, ये तो पुराने वाले क्या है। उसी तरह आप जो हो, आप चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक हो, मतलब कि आप यदि अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो तो आपको क्या कहा जाएगा कि यू आर द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मतलब आपके कंपेयर में आपके पेरेंट्स को तो ओल्ड कहा जाएगा और उस ओल्ड ब्लॉक के आप चिप हो, उसका वो हिस्सा हो आप। तो पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करना, माता पिता की तरह दिखना। नेक्स्ट, टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर मतलब कि अशांत जल, मतलब कि पानी पूरा या तो खौल रहा है या में तूफान मचा हुआ है, और उसमें आप क्या डाल रहे हो, तेल डाल रहे हो। पता नहीं खौलते हुए पानी में तेल डालने से पानी शांत होता है क्या, करके तो मैंने देखा नहीं, लेकिन काम अ डिस्प्यूट, मतलब कि किसी झगड़े को शांत करना, झगड़ा या बहस को ख़त्म करना, शांत करना। टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर मतलब खौलता हुआ पानी या डिस्टर्ब्ड वाटर है, उसमें ऑयल डाल के अपने। नेक्स्ट, फार क्राई फ्रॉम, क्राई मतलब चीख चिल्लाहट आ रही है कहाँ से, तो एकदम दूर से आ रही है, दूर से। ये दूर से आ रही है तो आपको आप लगेगा कि ये सिमिलर तो नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। दूर का क्राई है, बिल्कुल डिफरेंट है, ईजिली रिलेट तो नहीं हो रहा है लेकिन आप याद कर लीजिएगा, दूर का क्राई है, बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट, 40 विंग्स। विंग्स का मतलब ही होता है पल के झपकाना, वैसे ब्लिंक का मतलब होता है, विंग का मतलब तो आँख मारना होता है। तो ये हो गया 40 विंग्स, आप याद रखो, थोड़ी देर की झपकी, अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे। दोपहर में जो खाने के बाद नींद आती है ना, तो कहते हैं कि इसे नैप ले रहा हूँ, शॉर्ट नैप ले रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो 40 विंग्स, प्लीज़ टेक 40 विंग्स, मतलब थोड़ी देर की झपकी ले लो, थोड़ा सा नैप ले लो। नेक्स्ट, टू बी टाइट लिप्ड। लिप यानी कि होठ, और होठ एकदम टाइटली कर लिया आपने, मतलब कि आप कुछ बोल पाओगे नहीं, यानी कीप क्वाइट। ठीक है, नेक्स्ट, हैंग वंस थ्रेड। धागा किसी का ऐसे लटकना। ये हैंग वंस थ्रेड का होगा टू बी अशेम्ड, शर्मिंदा होना। इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो पा रहा है, इसको आप रिलेट कर लोगे, तब याद कर लोगे। हैंग वंस थ्रेड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, अगर आपके पास इसके लिए कुछ ट्रिक या कुछ बना सकते हो तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। हैंग वंस थ्रेड, अशेम्ड, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट, वर्क लाइक अ चार्म। चार्म तो अच्छे वर्ड के लिए यूज़ करते हैं, कहते हैं ना कि यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, तो बहुत अच्छे ढंग से काम करना। चार्म अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, और उस तरह से आप काम कर रहे हो यानी कि अच्छे ढंग से काम कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट, गेट अ फुट इन द डोर, टू हैव अ चांस टू डू समथिंग, मतलब कि दरवाज़ा है, या तो बंद दरवाज़ा या खुला दरवाज़ा, उसमें आपका पैर पड़ा है, ये नहीं कि आपका पैर अटक गया, कि अरे तुम्हारा दरवाजे के पास पैर आया है, तुम इधर आए हो, यानी कि तुमको मौका मिला है अंदर जाने का। इट मीन्स आपको कुछ करने का अवसर मिला है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है, इस तरह से रिलेट करो, है ना। यू गेट योर फुट इन द डोर, कि मेरा पैर आया है दरवाजे में अंदर, क्या मुझे कुछ करने का मौका मिला है, अंदर जाने का मौका मिला है।
to get a chance, to have a chance to do something. Next, by and large. by and large इसको भी याद कर लीजिए, in general, साधारण रूप से, ठीक है। ये इसका तो एग्जैक्ट हिंदी ये तो नहीं होता साधारण रूप से, लेकिन बाय एंड लार्ज का मतलब होता है इन जनरल। ये सारे देखो एमटीएस के, क्योंकि 10th लेवल के एग्जाम थे तो ज़्यादा शिफ्टों में होते थे, तो इसके इडियम्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। स्ट्रिंग यानी कि धागा, इसके साथ किसी चीज़ के साथ कोई धागा अटैच नहीं है, कोई बंधन नहीं है इसके साथ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट मीन्स बिना शर्त के, चलो आज़ाद हो, बिना कोई शर्त के, बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के, है ना। तो नो स्ट्रिंग अटैच्ड का मतलब विदाउट कंडीशंस, मतलब कि शर्त के, और विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं, सब चीज़ की छूट। नेक्स्ट, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ते हैं या उड़ेंगे। कभी ऐसा होगा क्या? नहीं ना, सुअर कभी नहीं उड़ेंगे, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आगे पता नहीं। व्हेन पिग्स फ्लाई, तो कभी ऐसा होगा तो नहीं, तो अ टाइम दैट विल नेवर कम, वैसा समय जो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो बेटा, मम्मी कह रही कि बेटा कभी कुछ पढ़ भी लिया करो। मम्मा मैं पढ़ूंगा ना, कब? व्हेन पिग्स फ्लाई, तो वो टाइम जो कभी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर, गेट द बॉल रोलिंग। बॉल है यानी रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, स्टॉप हो ही नहीं रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मीन्स कुछ करना, प्रारंभ करना। अपने बॉल रोल करना स्टार्ट किया है, मतलब कुछ काम कंटिन्यू करना स्टार्ट करिए। पहले शांत था, अब रोल करना स्टार्ट हुआ, इट मीन्स आपने कुछ करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट डूइंग समथिंग, समझ गया। नेक्स्ट 34, अ चेंज ऑफ हर्ट। कहता है एकदम से दिल बदल दिया, जज्बात बदल दिए, उस तरह से। तो चेंज इन वंस ओपिनियन नहीं कहते कि मैंने अपना मूड बदल दिया है, या मैंने अपना मन बदल दिया है। मन बदल दिया यानी दिल बदल दिया। चेंज इन वंस ओपिनियन, विचार में बदलाव, ठीक है ना। चेंज ऑफ हर्ट, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, विचार में बदलाव। हैंग अप योर बूट्स। बूट्स मतलब आपके वो जूते, आपने उसको लटका दिए, टांग दिए, मतलब कि अब उसको आप नहीं पहनोगे, आप उसको पहन के कहीं नहीं जाओगे। इट मीन्स जब आप ऑफिस जाते थे या जब आप सर्विस में थे तब उसका यूज़ होता था, अब आपने उसको टांग दिया है, इट मीन्स आप रिटायर हो चुके, टू टेक रिटायरमेंट, ठीक है ना। आपने रिटायरमेंट ले ली है, इसलिए आपने अपने बूट्स को हैंग कर दिया है। तो हैंग अप योर बूट्स यानी कि सेवानिवृत्त होना, रिटायरमेंट ले लेना। नेक्स्ट, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मतलब कि जब लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, ये वही बात है ना। जैसे कि देखते हो ना कि अभी मम्मी पापा का मूड अच्छा है, ट्रिप के लिए पूछ लूँ क्या, मम्मी पापा बहुत खुश लग रहे हैं, ये परमिशन ले लेती हूँ या इतने पैसे मांग लेता हूँ। तो आप देखते हो कि किस वक्त वो लोहा गर्म है और आप हथौड़ा चला देना। या फिर ये तो गुड सेंस में हुआ, मेन आपको उससे रिलेट हो सकता है कि कोई गुस्से में इन्फ्यूरिएटेड है और आप उस वक्त और उसको वैसा बात कर रहे हो जो उसके गुस्से को और बढ़ा दे रहा है, फ्यूल टू फायर कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि मौके का फ़ायदा देख करके अच्छे से आप एक्ट कर रहे हो, तो सही समय पर कार्य करना, ठीक है। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों कहते हैं, इतना छोटा, तो चाकू से काटोगे तो कट पाएगा, उतनी छोटी चीज़ें नहीं, लेकिन कह रहा है कट द मस्टर्ड, आपने कट कर लिया। मानो आपको एक टास्क मिला है कि सरसों को काटो, चाकू से काटो या तलवार से काटो, ठीक है। ऐसे इमेजिन कीजिए, छोटी स्टोरी डेवलप कीजिए दिमाग में, और आपने उसको कट कर लिया, बस आप सफल हो गए, ठीक है ना। यू सक्सीड, यू डिड इट, ठीक है, सफल हो गए। टू कट द मस्टर्ड, टू सक्सीड। नेक्स्ट, ऑफ द कफ। ऑफ द कफ इसका मतलब होता है बिना तैयारी के, ठीक है ना। इस कफ को हम इस कफ से चलो रिलेट करते हैं, COUGH, यानी कि जिसको कहते हैं खांसी। ऑफ द कफ मतलब कफ आ गई, खांसी आ गई, तो ये बताकर थोड़ी आती है कि हाँ मैं सर, अब मैम या सर मैं आने वाला हूँ, मैं आऊँ क्या, तो नहीं। छींक खांसी अचानक ही आ जाती है, बिना प्रिपरेशन के आ जाती है, ठीक है ना। तो ऑफ द कफ, कफ आ गई बिना तैयारी के, अचानक आ गई, ठीक है, बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन, ऑफ द कफ। इस तरह मैंने रिलेट कर दिया क्योंकि थोड़ा टफ हो जाता है याद करना, ठीक है। आई होप आपको याद हो रहा हो। नेक्स्ट 39 नंबर, बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस्ड ब्रेड, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इडियम्स पूछे जाते हैं ना कि स्टूडेंट्स के दिमाग के दही हो जाती है, लेकिन क्या करें, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना, आपको नौकरी लग जाएगी, तनख्वाह आने लगेगी,
उस वक्त आपको लगेगा कि मुझे ये जो सैलरी मिल रही है ये मेरे काम करने की सैलरी नहीं मिल रही है, काम तो कम ही हो रहा है, मैंने जो सिलेक्शन के पहले जो मेहनत की है ना उसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि उस वो मेहनत अब ख़त्म हो गई। सिलेक्शन के बाद फिर वो सारी चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखेगी, आपको अफसोस बिल्कुल नहीं हुआ कि हाँ मैंने इतना प्रिपरेशन किया, ये किया। ठीक है, 2024 में समय वेस्ट नहीं करना है आपको। CGL MTS स्टेनो ये सारे हैं, जिनका CHSL छूट गया कोई बात नहीं, बाकी आगे की अपकमिंग एग्जाम्स 24-25 का देखिए आप। तो बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस्ड ब्रेड यानी कि इसको है मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे याद रखिए ना कि जब से ब्रेड का इन्वेंशन हुआ है, ठीक है ना, ब्रेड का इन्वेंशन हुआ है, ये तब से आदि काल से यानी कि जब आदि मानव रहते तब से लेकर अब तक का ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। मतलब रोटियां नहीं बनाना, ना कुछ खाने करने का टेंशन लेना, सीधा ब्रेड लगाया, जैम लगाया या सैंडविच तैयार किया और खा लिया। मतलब कि तब से लेकर के अभी तक का ये सबसे बेस्ट इन्वेंशन है। क्या? तो स्लाइस्ड ब्रेड, ब्रेड जो है सबसे अच्छा इन्वेंशन है अब तक का, मोस्ट यूजफुल इनोवेशन है। ये याद रखो कि ब्रेड्स अब तक का सबसे बेस्ट इनोवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, टू क्लोज टू कॉल, मतलब अ वेरी नैरो मार्जिन, बहुत ही कम यहाँ अंदर नहीं होगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है ना, टू क्लोज काफ़ी करीब है ना, काफ़ी करीब मैंने बहुत ज़्यादा ही करीब, यानी कि वेरी नैरो मार्जिन। ठीक है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट से थोड़ा सा के लिए बच गया, या निशाना थोड़ा सा के लिए चूक गया, या आप चूक गए कट ऑफ क्रॉस करने से थोड़ा सा के लिए, तो वेरी नैरो मार्जिन आप कह सकते हो आई वॉज टू क्लोज टू कॉल। तो मेरा कॉल लेटर आने से मैं टू क्लोज ही था। ठीक है, तो बहुत ही कम अंतर। नेक्स्ट, गेट समवंस गोट, अब किसी की बकरी ले ली आपने, बकरी चुरा ली, इट मीन्स क्या, उस पर्सन को आपने इरिटेट कर दिया, किसी को परेशान करना। नेक्स्ट, शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चला रहे हो, मतलब कि अनुमान लगा रहे हो कि कहीं ना कहीं तीर जा करके तो लग ही जाएगा, तो आप अनुमान लगा रहे हो, तो शॉट इन द डार्क। नेक्स्ट, कम रेन और शाइन, बारिश हो या धूप निकले, ठीक है ना, चाहे जो कुछ भी हो जाए ना, चाहे बारिश हो या धूप निकले, यानी कि अंडर एनी सर्कमस्टांस, कोई भी परिस्थिति में। ठीक है, वंस बिटेन ट्वाइस शाई, पैसे से बड़े बड़े याद होने वाले इडियम्स आ जाते हैं, एक बार काटा गया है और दो बार शर्मा रहा है, ऐसा वंस बिटेन ट्वाइस शाई। इसका हो जाएगा कि एक बार की असफलता या चोट से अगली बार और कुछ नए करने से डरना। मतलब कि आप इसको ये समझ लो कि दूध का जला छाछ वो भी फूक कर के पीता है, मतलब दूध से अगर किसी का मुंह जल गया तो अगली बार से वो मट्ठे को या फिर छाछ को भी फूक फूक कर पीता है कि कहीं ये भी तो गर्म नहीं है ना, है ना। एक बार उसे चोट लग गई है तो आगे वो और केयरफुल हो जाएगा, ये हो जाएगा वंस बिटेन ट्वाइस शाई। ओके, नेक्स्ट, MTS हमारा ख़त्म हो गया, अब है हमारे सिलेक्शन पोस्ट की बारी। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट ये इसके तो कम शिफ्ट ही होते हैं। ठीक है, उसका उतना ही है सिलेक्शन पोस्ट का, तो चलिए 6 है, देख लेते हैं। कॉल द शॉट्स, टू बी इन कंट्रोल, मतलब कि कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू लगा के कभी कभी इसका पूछ सकता है आपको कि टू कॉल द शॉट्स मतलब टू बी इन कंट्रोल या ए पर्सन इन चार्ज, मतलब जिस व्यक्ति के हाथ में वो चार्ज है, जिसके हाथ में वो कंट्रोल है, जिसके हाथ में वो औहदा है, उसको कहेंगे कॉल द शॉट्स, टू बी इन कंट्रोल, नियंत्रण में होना। तो याद कर लीजिएगा रट के, ठीक है ना, कॉल द शॉट्स, टू बी इन कंट्रोल, नियंत्रण में होना। नेक्स्ट, ब्लड बॉयल्स, ब्लड बॉयल्स यानी कि खून खोल रहा है आपका, एकदम खून उबल रहा है, उबल रहा है इट मीन्स कि आप शांत हो नहीं, बहुत गुस्से में हो, वेरी एंग्री, है ना, तो देख के मेरा खून खोल जाता है, मतलब आप बहुत गुस्से, ब्लड बॉयल। नेक्स्ट, पीज इन अ पॉड, पीज यानी कि मटर, और पॉड उसी मटर की फली को कहते हैं, जो ग्रीन वाला उसकी छिलका उतारते हैं, तो वही छिलका के अंदर अब मटर है, तो एक मटर होगा और दूसरा इलायची दाना थोड़े ना होगा, मटर ही होगा। ठीक है, तो मतलब वेरी सिमिलर, एक मटर दूसरे के साथ है, हाँ बड़ा छोटा साइज हो सकता है लेकिन सिमिलर तो है ना, तो बहुत ज़्यादा समानता, पीज इन ए पॉड वेरी सिमिलर, एक मटर दूसरे मटर की तरह। नेक्स्ट, बाई अ विस्कर, देखिए विस्कर हमने देखा एक पीछे कैट्स विस्कर था जिसका था वेरी नैरो मार्जिन, सॉरी वेरी नैरो मार्जिन बोल रही हूँ, वेरी इम्प्रेसिव था,
विस्कर वाला, लेकिन यहाँ है बाई अ विस्कर, मतलब कि विस्कर एकदम पतला सा होता ही है ऐसे, ठीक है। और उस पतला मतलब बाई अ नैरो मार्जिन, बहुत कम अंतर से। एक मार्जिन का हमारे पीछे एक और आया, कहाँ पे आया था ना ये, टू क्लोज टू कॉल, बहुत ही कम अंतर। उसी का एक और हमारा ये हो गया बाई अ विस्कर, बाई अ स्मॉल मार्जिन, ठीक है। विस्कर एकदम पतला, एकदम हेयर के लेंथ का, इतना अंतर से। नेक्स्ट, शार्प एज ए टैक, इतना तेज जितना कि टैक आप एक नुकीली कील को कह सकते हो, कांटी को, मतलब इतना तेज जितना कि वो नुकीला, वो धारदार, वो कील, मतलब कि मेंटली एक्टिव नहीं कहते कि बहुत तेज है, बहुत तेज। तो तेज मतलब कि स्पीड दौड़ने में नहीं, तेज मतलब दिमाग से तेज, मेंटली एक्टिव है, मानसिक रूप से वो सक्रिय है ना, बहुत शार्प है। नेक्स्ट, एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि अ लॉट ऑफ मनी। इसका कब की पूछ सकता है आपको, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग ऐसे करके, मतलब कि वो कोई चीज़ इतना महंगा है कि उसको आपको एक अपना हाथ, एक अपना पैर देकर कीमत चुकाना पड़े, वाकई में वो चीज़ काफ़ी महंगी है। एन आर्म एंड अ लेग यानी कि अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा या काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आते हैं हम सीपीओ एग्ज़ाम्स के पेपर्स पे। विद ओपन आर्म्स, मतलब कि खुश होकर, कोई आ रहा है बाहें फैला करके, शाहरुख खान की तरह आप उसका वेलकम कर रहे हो, ठीक है ना। ओपन आर्म्स, अपने आर्म्स को खोलिए, जहाँ से भी बैठ के देख रहे हो वीडियो, ज़रा दोनों हाथ खोल के वेलकम कीजिए। तो विद ओपन आर्म्स वार्मली, यानी कि खुश होकर, ठीक है, वार्मली, खुश होकर एकदम वेलकम करना। ऑफ एंड ऑन, स्विच है आपके रूम का, कभी बोर हो रहा है तो बंद चालू कर रहे हो। ये होता है कभी कभी पीरियोडिकली, इधर तो उधर, इधर तो उधर, है ना? ये कभी कभी हो गया ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। गॉट द ग्रीन लाइट, ट्रैफिक में हो, ग्रीन लाइट मिल गई तो चलना शुरू हो गए, यानी कि आपको परमिशन मिल गई कि चलो बढ़ो अब, यानी परमिशन मिल गई, ओके। नेक्स्ट, अप इन द आर्म्स, अप इन द आर्म्स का मतलब होता है टू बी एंग्री, ठीक है। अब ये अप इन द आर्म्स को टू बी एंग्री से कैसे रिलेट करें, आप ये देखिए कि मान लो जब कोई गुस्से में होता है, लड़ाई के लिए तैयार होता है, पहले तो गुस्से में शर्ट वर्ट उतार देगा, ठीक है। ऊपर से अगर वो बॉडी बिल्डर है, मस्कुलर बॉडी, जिम विम वाला है, तो ऐसे अपने दोनों हाथों को उठा करके दिखा, है ना। आप समझ रहे होंगे, फील कर रहे होंगे कि ऐसे दोनों बाजुओं को, है ना, वो सिक्स पैक को ऐसे दिखाएगा, तो अप इन द आर्म्स। वो खुश होकर ऐसे कोई नहीं दिखाता, तरह से गुस्से में, लड़ाई में, आक्रामक रूप से जब हो, तब वो एंग्री होकर के वो करता है। तो अप इन द आर्म्स, अपने आर्म्स को, दोनों आर्म्स को वो अप कर रहा है, कब, जब वो एंग्री है, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट आउट इन कोल्ड टू बी इग्नोर्ड, मतलब बहुत ठंड है, अचानक से बर्फबारी हो रही है किसी इलाके में, और कोई पर्सन है, किसी का ध्यान रख रहा है, सबको लेकर के अंदर गया, एक को छोड़ दिया बाहर ठंड में, बाहर ठंड में छोड़ दिया, मतलब कि उसको उसने इग्नोर कर दिया कि इसको सुरक्षा की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको बाहर ही छोड़ दो, या फिर गलती से ही हो, ठीक है ना। कोई कहीं जा रहा है, अंदर लेके गया और किसी एक को छोड़ दिया, तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड, कोल्ड में छोड़ दिया, यानी कि इग्नोर कर दिया, है ना, इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट, हैंडल विथ किड ग्लव्स, हैंडल तो करना है लेकिन किस तरह से, तो किड यानी बच्चे का ग्लव से। ग्लव्स हम कब करते हैं यूज़, जब हमको चाहते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स उस पर ना आए, ठीक है ना। क्रिमिनल्स वो एक्ट करते हैं, इट मीन्स वो पुलिस को छलते हैं कि ताकि हम पकड़े ना जाएं, उनको हम पकड़े ना जाएं उस तरह से। तो ग्लव्स पहन के आप अपनी पहचान छुपाते हो, यानी कि छलने का प्रयास करते हो। अब यहाँ कह रहा है कीड ग्लव्स, मतलब कि ऐसा बच्चे की तरह आप कर रहे हो, सामने वाला बिल्कुल यकीन ही ना करे, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। और बच्चे अगर की तरह कोई एक्ट करके किसी को छल रहा है, तो कोई तो किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा, है ना। हैंडल विथ कीड ग्लव्स, देखो कीड यानी बच्चे, ग्लव्स यहाँ पे ये दोनों मिलके बनाएंगे कि आपने इतनी सावधानी से किसी को छला है कि पता ही नहीं चला। तो अधिक सावधानी से किसी को छलना, मतलब आप वो उस एक्ट को करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे हो, बहुत ज़्यादा सावधानी, एकदम कीड ग्लव्स वाला, ठीक है। चलिए
रन अराउंड इन सर्किल, गोल 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 बस घूम रहे हैं, घूम रहे यानी कि क्या, कोई सफलता मिल ही नहीं रही है और आप उसी जगह पे घूमे जा रहे हो। टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, यहाँ से घूम कर आए फिर घूम ही जा रहे हो, तो ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लग रहा और बस घूमे जा रहे हो। नेक्स्ट, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी तो चल रही है उसके साथ साथ आप चल, लेकिन उसके भी अगेंस्ट में आप चल रहे हो, उसके अगेंस्ट में चल रहे हो यानी कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है ना, घड़ी से भी तेज भाग रहे हो, तो बहुत हड़बड़ी में काम करना, ठीक है। क्लॉक के अगेंस्ट में चलना यानी कि हड़बड़ी में, हरी में काम करना। नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेज, बेड है, गुलाब है, यानी कि क्या, आपको उस पर सोने में वो शरीर में गड़ेगा क्या, नहीं, क्या लगेगा, मतलब कि इंजॉयबल स्टेट है, स्टेट नहीं स्टेट, ठीक है, मतलब आराम की अवस्था है बस। नेक्स्ट, मेक अ बी लाइन फॉर, तो गो स्ट्रेट, बी लाइन मतलब कि मधुमक्खियाँ मान लो एक लय में जा रही है, एकदम सीधा लाइन बना के जा रही है, जैसे चींटियाँ लाइन बना के जाती है ना एकदम सीधा सीधा, तो बी लाइन मधुमक्खियों की लाइन, तो लाइन जो भी होती है सीधी ही होती है, यानी गो स्ट्रेट टू, सीधे जाना। नेक्स्ट है हमारा टिल द काउस कम होम, जब तक गाय घर नहीं आ जाती है, जब तक गाय घर आती है, तो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग मतलब बहुत लंबा समय, गाय निकल गई है घर से, कोई इसको ढूंढने नहीं गया ना वो खुद से वापस आई, तो जब तक गाय आ नहीं जाती यानी कि गाय को निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लंबा समय हो, ठीक है ना, फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, टच एंड गोट, आपने किसी को छुआ और वो चीज़ पा लिया, मतलब वो चीज़ सर्टेन नहीं है, वो निश्चित नहीं है, उसका कुछ पता नहीं वो रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो अनसर्टेन है। तो टच एंड गॉट, तो ऐसी चीज़ें पे भरोसा नहीं करना है कि वो सर्टेन हो कि छुए और पा लिए, मतलब आसानी से सफलता मिल गई तो वो समझिए कि वो निश्चित नहीं है, टच एंड गॉट जो है वो अनसर्टेन है। नेक्स्ट, मेड ऑफ, अब फ्रेजल वर्ब काफ़ी सारे बना दिए जाते हैं आपको प्रिपोजिशन लगा करके वर्ब के साथ, तो ये हमारा मेड ऑफ, इसका होता है रन अवे विथ, मतलब भाग जाना, इसको ऐसे रिलेट कीजिए ज़रा, मेड ऑफ को कर दीजिए मूड ऑफ, क्या, मूड ऑफ, और जब मूड ऑफ करोगे तो ओ डबल एफ ही करोगे, ओ सिंगल एफ तो नहीं, तो जब कहते हैं ना मेरा मूड ऑफ है, हट जाओ भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, कुछ लोग तो मूड ऑफ दिखाना चाहते हैं बोल करके, स्टेटस लगा करके कि हाँ मूड ऑफ है, तो मूड ऑफ जब है तो आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, कि लगता है कि भाग जाए यहाँ से, या कोई आए तो उसको कहते हो कि हट जाओ दूर चले जाओ भाग जाओ यहाँ से, बस इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, मूड ऑफ है भाग जाओ यहाँ से, भाई भाग जाना, टू रन अवे विथ। नेक्स्ट, इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ मतलब कि विरोध में, डायरेक्ट ओपोजिशन, मतलब किसी को देख करके नहीं आप दांत पीसते हो, है ना, किट 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 किट, किसी को देख के दांत पीसना मतलब कि सामने वाला से एकदम आप विरोध में हो, एकदम दुश्मनी में हो, ब्लड बॉयल्स का भी हो गया ओपोजिशन या एंग्री, और इन द टीथ ऑफ मतलब सामने वालों को देख के दांत पीस रहे हो, यानी कि क्या आप उसके फेवर में हो, नहीं आप उसके ओपोजिशन में हो, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ डेंट इन, अब डेंट मतलब कुछ निशान पड़ जाना, कुछ ठोकर लग जाना, कुछ कुछ कमी हो जाना, तो डेंट हो गया यानी जो चीज़ पहले था उस चीज़ का क्वालिटी या अमाउंट बढ़ा या घटा, तो घट गया, यानी कि टू रिड्यूस एन अमाउंट स्पेशली मनी और वर्क, कोई काम या मनी में कमी करना, तो क्या होता है मेक अ डेंट इन, किसी चीज़ में डेंट पड़ गया, जैसे कार का एक्सीडेंट या टक्कर स्क्रैच की वजह से डेंट पड़ गया, उसमें स्क्रैच आ गया, ये हो गया, तो वो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो गई, रिड्यूस अमाउंट किसी चीज़ के अमाउंट कम हो जाना, चाहे मनी या वर्क। नेक्स्ट, कम रेन और शाइन, फिर देखिए रिपीट हुआ है ये नेक्स्ट पेपर में भी, वो हमने एमटीएस में भी देखा और ये सीपीओ में भी आ गया, चाहे बारिश हो या धूप निकले, मतलब कि वॉट एवर हैपन्स, तो देखिए ज़रूरी नहीं कि जो आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस आए वो डिट्टो सेम आए, यहाँ पे जो लिखा है वही आए, बस आपको समझना है कि उसका मतलब क्या निकल रहा है, जैसे एमटीएस में जो पूछा गया कम रेन और शाइन, उसका ऑप्शन था इन एवरी सर्कमस्टांसेस, मतलब कि हर परिस्थिति में, और सीपीओ में जब पूछा गया तो इसमें ऐसे लिख दिया व्हाट एवर हैपन्स, चाहे जो कुछ भी हो,
ठीक है ना। तो मेन मतलब तो उसका हिंदी अर्थ यही ना हुआ कि चाहे जो कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो, ये तो ये पर्पस आपको याद रखना है। वो इंग्लिश की वो कंप्लीट लाइन रटनी नहीं है कि हाँ वही छप जाएगा। ठीक है, तो समझ के ज़रा याद करें। नेक्स्ट, टू बी थ्रोन इन द डीप एंड, मतलब कि आपको फेंक दिया गया है। कहाँ फेंक दिया गया है भाई? तो एकदम गहराई में, गहराई अंत तक। मतलब आपको तैरना सिखाया जा रहा है और शुरू में ही आपको गहरा पानी में उतार दिया गया और आप बच भी गए। मतलब कि क्या, आप सीख गए। लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, आप बहुत जल्दी नई चीज़ें, मतलब कि मुश्किल वाली चीज़ें, खतरनाक चीज़ें करना सीख ली। ठीक है। नेक्स्ट, टू ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज का मतलब एक रोशनी होता है, एक समझ ली एक तरह का लाइट, है ना। और ट्रेल मतलब हो गया रास्ता। तो जब आप कोई चीज़ पहली बार करते हो, नया करते हो और दूसरे को रास्ता दिखाते हो कि हाँ आप भी ऐसा कर सकते हो, तो वो हो जाता है टू ब्लेज अ ट्रेल। मान लीजिए आपके घर में, सॉरी आपके गांव में या कहीं पहली सरकारी नौकरी जिसकी लगी होगी, तो उसने बाकी सबको ब्लेज अ ट्रेल दिया। मतलब ही ब्लेज्ड अ ट्रेल, उसने रास्ता दिखाया कि नहीं सिर्फ खेती या काम ही नहीं, हम भी नौकरी ले सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो ब्लेज अ ट्रेल मतलब कि कुछ नया, कुछ नया, या कुछ नया किसी ने पहली बार किया और बाकियों को भी वैसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब रास्ता दिखाया, ये हो गया। नेक्स्ट, ऑफ द फर्स्ट वाटर, मतलब कि ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। देखिए, जो पहली बारिश हो जाती है, यानी कि कहते हो ना, अगर रेन वाटर हुआ पहली बारिश, वो क्या है, बेस्ट क्वालिटी का है। फर्स्ट वाटर यानी कि बेस्ट क्वालिटी, कहते हैं ना प्योर वाटर का एग्जांपल में आप लेते हो रेन वाटर को। ठीक है, तो रेन वाटर यानी कि क्या है, बेस्ट क्वालिटी, प्योर वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। याद रख, रेन वाटर उतना बेस्ट होता थोड़ी है, लेकिन याद करने के पर्पज से ऑफ द फर्स्ट वाटर है, यानी बेस्ट क्वालिटी। वाटर में आगे कुछ मिलावट नहीं है, इसीलिए वो बेस्ट। स्टील हर ब्रदर्स थंडर, अब ये ईडियम्स के रूप में पूछा गया ब्रदर्स थंडर लगा करके। कभी कभी ये स्टील समवंस थंडर ऐसे लिख देता है। तो स्टील द थंडर मेन ये मतलब हुआ ईडियम का, मेन ईडियम ये है स्टील द थंडर। तो इसका मतलब होता है कि आपने किसी और की सफलता का श्रेय चुरा लिया आपने। ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कोई किसी और ने कोई काम किया है और आपने क्रेडिट चुरा लिया, मतलब आपने कुछ कह दिया कि मैंने मैंने किया है, मैंने किया है ये, तो सब आपको शाबाशी दे रहे हैं। ठीक है। किसी और की सफलता का श्रेय खुद ले लेना, खुद उस काम का क्रेडिट ले लेना, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टील समवंस थंडर। स्टील कर लिया आपने, चुरा लिया। नेक्स्ट, गो डाउन इन, ये सच में डाउन में चला गया। गो डाउन इन मतलब कि फेल कंप्लीटली, पूरी तरह विफल हो जाना। अब गो गए, अब गए, डाउन गए, डाउन गए, चलते गए, चलते गए, एकदम इन अंदर चले गए, यानी पूरी तरह फेल हो गए। ओके। नेक्स्ट, अब आ गई सीजीएल की बारी। सीजीएल टीयर 1 का सारी 2019 के पेपर्स हैं। नेक्स्ट, ऑन शैंक्स मेयर। देखिए, शैंक का मतलब ही होता है पैर, पैरों पर, या पक्षी का जो पैर का उठा हुआ हिस्सा होता है उसको शैंक कहते हैं। तो ऑन शैंक्स मेयर का मतलब ही होता है अपने पैरों पर। तो शैंक का मतलब अगर याद रखोगे कि पैर होता है, तो ये ईडियम हमेशा आपको याद रहेगा कि ऑन फुट, यानी कि खुद के पैरों पर, अपने पैरों पर। शैंक्स मेयर, पैर, अपने पैरों पर, ऑन फुट। नेक्स्ट, बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, स्क्वायर है, यहाँ से मान ली स्टार्ट हो गया, ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फिर से यहीं पहुँच गया, यानी क्या, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वहाँ से आ गया, यानी यहीं आ गया, यानी शुरुआती बिंदु पर ही पहुँच जाना। नेक्स्ट, डेड हिट। तो डेड और हिट मतलब न जीत न हार, क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन ए टाई। इसको आप कह सकते हो ड्रॉ। OWS के रूप में आपको पूछ देता है ड्रॉ, कंडीशन इन विच नाइदर विन नॉर फेल, मतलब कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, तो उसको कहते हैं ड्रॉ। तो डेड हिट मतलब न जीत ना हार, हिट हुआ है लेकिन डेड हिट हुआ है, ड्रॉ हो गई, याद कर लेंगे। नेक्स्ट, द बीज नीज। ने किसी मधुमक्खी का घुटना देखा है? कहेंगे ये क्या बात हुई, ये सब कौन देखता है, मधुमक्खी का घुटना, पैर तो पता ही नहीं चल जाता, घुटना कहाँ से देख ले। तो हाँ, ये बिल्कुल ये आम बात तो है नहीं।
ये असाधारण है। अगर कोई कहे कि हाँ मैंने मधुमक्खी का घुटना देखा है, भाई ये क्या है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बोल रहे हो तुम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण। द बीज नीज, असाधारण। नेक्स्ट, टू थ्रो अ फिट, आपने कुछ फेंका। अब फेंका फेंकी आप ज़्यादा गुस्से में ही करते हो। टू थ्रो अ फिट या जो भी हो, एक थ्रो अ फिट, आप एक फिट थ्रो कर रहे हो, जो भी फेंक रहे हो आप गुस्से में ही फेंकते हो। आसान मतलब सब चीज़ें इजी और अच्छी चलती है तब तो नहीं फेंकते। तो बहुत अधिक क्रोध व्यक्त कर, ठीक है, काफ़ी गुस्से में होना, आप एंगर एक्सप्रेस कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो। नेक्स्ट, होल्ड वाटर, मतलब टू बी वैलिड। होल्ड वाटर मतलब कि पानी को रोके रखना। अब जैसे छन्नी में, चाहे छन्नी में पानी रुकेगी नहीं ना, लेकिन तो वही मान लो सामने वाला कोई बात कह रहा है और उसकी बात जो है समझो कि छन्नी में की तरह आर पार हो जा रही है। इट मीन्स उसकी बातों में कोई दम है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब कि उस छलनी की बात की जा रही है, ये जो छन्नी है, ठीक है ना, इस छन्नी की बात की जा रही है कि इस बात, इसमें कोई दम है ही नहीं, इसमें से तो ऐसे ही पानी निकल जा रहा है। लेकिन इस छन्नी की जगह अगर कोई कंटेनर आ गया, ठीक है ना, तो अब इसमें तो होगा ना कुछ बातों को रखने का। तो इसमें पानी डालोगे तो फिर पानी रह जाएगा, यानी कि पानी को होल्ड कर लिया। मतलब कि अब आपकी बातें होल्ड की जा सकती है, ऐसे ही इधर उधर बहने वाली नहीं है। तो टू बी वैलिड मतलब कि सही तथा तार्किक, ये ऐसे लिख दिया गया, तार्किक की खबर। तार्किक मतलब कि सही दम तार्किक, तब हाँ यार ये लॉजिकल बातें बोल रहा है, रीजनिंग बातें बोल रहा है, इसकी बातों में दम है, इसकी बातें ऐसी पानी की तरफ बह नहीं रही है, इसकी बातें पानी होल्ड कर सकती है, मतलब कि उसमें दम है, होल्ड कर सकते, ठीक है। तो जो वाटर होल्ड कर सके यानी कि जो तार्किक हो, सही हो, लॉजिकल हो। नेक्स्ट, बाई एंड बाई। अब देखो पीछे आया था, क्या था हमारा, बाई एंड लार्ज, तो उसको मैंने बोला कि याद कर लीजिएगा कि साधारण रूप से, ठीक है, जनरली था। यहाँ पे बाई एंड बाई, इसके लिए तो भाई कुछ करना पड़ेगा। तो बाई एंड बाई को अब याद कर, बाई यानी काम वाली बाई, एंड मतलब और, यानी एक और बाई फिर से काम वाली बाई। तो बाई, एक और बाई आ गई, अब दोनों आ गई तो काम होगा जल्दी जल्दी, बात में ही लग रहे। अब ये तो है कि चलो काम को आसान करने के लिए आपने दो दो बाई रख ली, लेकिन आप ऐसे ही देखो कि हाँ दो बाई आ गई, अब वो बातें में ही लगी है तो काम कर ही नहीं रहे। वो अपने मालिक की चुगली, वो अपने मालिक की चुगली कर रही है, या फिर दूसरे घरों की चुगली कर रही है। तो काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। वैसे तो ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, कि अब ये फिर ये फिर ये, इस तरह से धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ये धीरे धीरे भले ही आप याद रखो, लेकिन आपके ऑप्शंस में तो यही आएगा, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, ठीक है। बाई और बाई आ गई, काम धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट, पुल अ फास्ट वन, ट्रिक समन, किसी को छलना। मान लीजिए बहुत शरारतें करते हो ना स्कूल में, कॉलेजेस में, किसी बच्चे को पीछे से ऐसे मार दिया, किसी की बाल नोच लिए, ज़ोर से खींच लिए। तो जब आप वो हरकत करते हो ना, तो आप जब ने फास्ट कर लिया, जल्दी से कुछ खींच लिया, इट मीन सामने वाले को, जब तक वो पीछे मुड़ के देखता है उसको पता नहीं चलता कि किसने मुझे मारा पीछे से, या किसने मेरे बाल खींचे। तो यदि आप पुल अ फास्ट वन हो, यदि आप पुल करते हो लेकिन जल्दी से, फास्ट से, तो मान लो समझो किसी को आपने छल लिया, किसी को ट्रिक कर लिया, मतलब सामने वाला आपको पकड़ ही नहीं पाया, ठीक है। पीछे से क्या कर लिया आपने, पुल अ फास्ट वन, जल्दी से खींच लिया, यानी किसी को छल दिया, ट्रिक कर लिया, ट्रिक समवन। नेक्स्ट, टू पैडल वंस ओन कैनो। कैनो वो नाव का जो ऐसे खेवने वाला होता है ना, पानी में चलाते हैं वो। तो कह रहा है कि पैडल करना की मतलब अपनी नाव का वो खुद से खेवना, यानी खुद पे डिपेंड होना, किसी को पे डिपेंडेंट नहीं हो, अपना काम खुद ही कर रहे हो, आत्मनिर्भर कर रहे हो, खुद ही चला करके नैया पार लगा रहे हो, नाव पार कर रहे हो। नेक्स्ट, लाइक ए डाइंग डक इन थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़क रही है, ठीक है, बादल गरज रहे हैं, और उसमें जैसे लग रहा है कि कोई डक जो है वो मर रहा है, मतलब कि क्या, उदास, डिजेक्टेड यानी उदास। लाइक अ डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म, ये पढ़ के लगेगा ही ना कि जैसे कोई डक है, मर रहा है, यानी कि कुछ तो होगा नहीं, उदास होगा, तो डिजेक्टेड। अब इसका हिंदी भले ही उदास है, आपको ऑप्शन में ज़रूरी नहीं कि आपको डिजेक्टेड ही दे दे, बहुत सारे डिसअपॉइंटेड दे दिया, ठीक है ना, सैड दे दिया, ब्लीक दे दिया।
तो वो सब उदास का ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लुक डाउन अपॉन, मतलब कि किसी को नीचा दिखाना। एक और पीछे आया है ना, लीड समवन बाय द नोज, वो था लीड समवन बाय द नोज, किसी को नीचा दिखाना, किसी पे कंट्रोल करना। तो ये यहाँ है लुक डाउन अपॉन, तब किसी को नीचा दिखा रहा, लुक दिखाना, डाउन नीचे, तो नीचे दिखाना, ये डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, कीप अब्रिस्ट ऑफ, कीप अब्रिस्ट ऑफ मतलब कि खुद को अपडेटेड रखना। कीप अब्रिस्ट यानी कि कीप अपडेटेड, ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट, कट एंड ड्राइड, काटा सुखा दिया तुरंत, मतलब कि ऑलरेडी डिसाइडेड था। आम आया, कच्चा आम आया, मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि इसको काट के सुखा देना है, मतलब कि आम आया और बिना कुछ कहे कि इसका क्या होगा, मम्मी ने तय कर लिया था कि अचार लगेगा तो लगेगा, अचार बनना है इसका। कट एंड ड्राइड, ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड है वो, यानी कट एंड ड्राइड मतलब निर्णय ले लिया गया है। नेक्स्ट, एट लार्ज, एक था आपको बाई एंड लार्ज, वो कि जनरली था। एट लार्ज यानी कि जैसे बड़ा, विशाल, लंबा, यानी कि काफ़ी दूर, फरार रहना। टू बी फ्री नॉट इन कस्टडी, लार्ज मतलब कि आपकी पहुंच से दूर है। ठीक है ना, एट लार्ज है, यहाँ पास में नहीं है, तुरंत पकड़ा जाएगा। एट लार्ज है यानी कि फ्री है, कस्टडी में नहीं है, फरार है। नेक्स्ट है मेक ऑफ विथ, अच्छा पीछे हमने क्या देखा था, मेक सॉरी मेड ऑफ, तो मेड ऑफ का आपको अगर मेक ऑफ आ जाए तो भी याद रखिएगा, क्योंकि मेड का आपको लगता है प्रेजेंट में मेक ऑफ दे दे। यहाँ है मेक ऑफ विथ, विथ जब लग जाता है मतलब कोई चीज़ें साथ साथ ही होती है। ठीक है ना, तो साथ में, तो मेक ऑफ विथ, तो आप किसी को सुधारने में, ठीक है ना, आप क्या सफल हो गए, किसी को कोई चीज़ आप समझा रहे हो, सुधारने में आप सफल हो गए, तो उसको कहते हैं मेक ऑफ विथ। ये थोड़ा याद कर लो ना, मेक ऑफ विथ, किसी को समझाने सुधारने में सफल होना। नेक्स्ट, ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले मतलब ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, बिना कोई सफलता या विकास की आशा। एले कोई रास्ता हो गया, पथ, ठीक है ना, और वो अंधेरा वाला, अंधकार में है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि कोई आगे जाकर के रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपका कंडीशन वैसा हो गया है ब्लाइंड एले, एकदम अंधा वाला रास्ता, कि आपका वो कोई डेवलपमेंट की, कोई सफलता की आशा नहीं है, फिर भी आप हो उसमें, ब्लाइंड एले। टू टेक अ बैक सीट मतलब आप फ्रंट सीट पे नहीं हो, अब आप बैक सीट आपने ले लिया, इट मीन्स आपने कंट्रोल छोड़ दिया, किसी और को कंट्रोल दे दिया, मतलब कि आप अब लेस इम्पॉर्टेंट हो गए, इसके कंपेयर में, जो फ्रंट सीट पे उसके कंपेयर में। तो गिव अप कंट्रोल मतलब अब आप ड्राइवर नहीं हो, आपने कंट्रोल छोड़ दिया किसी चीज़ के ऊपर से। ठीक है ना, मतलब बहू आ गई तो सासू माँ ने अब चाबी उसे थमा दी, है ना, वो चली गई बैक सीट पे, बहू अब तुम घर संभालो। ठीक है, गोपी बहू। चलो नेक्स्ट, CHSL पर आ गए हम लोग, टियर 1 पे। ठीक है ना, नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं मतलब फर्स्ट, अप इन द आर्म्स, देखो ये फिर से आ गया आपको, पीछे भी आपको एग्जाम में आया, हमने किया ना कि जब एंग्री हो जाए तो दोनों बाजुओं को ऐसे उठा करके करते हो, तो एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर के क्रोधित होना, देख लो प्रीवियस ईयर कितने रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, से किसी से बात कर रहे हो और वो सामने वाला आपको सुन नहीं रहा है, तो कहते हो ना कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दीवारे से बात कर रहा हूँ क्या, तो इनअटेंटिव, असावधान, मतलब कि सुन ही नहीं रहे वो बात, अलर्ट नहीं है, अटेंटिव नहीं है। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार से बात करना, मतलब सामने वाला बंदा जिससे आप बात कर रहे हो वो क्या है, वो समझो कि ब्रिक वॉल है, वो दीवार है, वो इंसान है ही नहीं, क्योंकि वो आपकी बातें को नहीं सुन रहा है, वो इनअटेंटिव है। ठीक है, गेट द हैंग ऑफ, अब हैंग से पीछे हमारा आया कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाला, कि नो रिस्ट्रिक्शंस, तो हैंग अप योर बूट्स, तो रिटायरमेंट। अब ये है आपका गेट द हैंग ऑफ, लर्न हाउ टू यूज़, तो गेट द हैंग, गेट मीन्स होता है पाना, यानी कि आपने पा लिया, सीख लिया, क्या सीख लिया कि कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना और सीखना, हाउ टू यूज़। नेक्स्ट, टू हैव अ गट फीलिंग, कहते हो ना गट फीलिंग, कि मेरी ऐसी गट फीलिंग हो रही थी, मुझे लग रहा था कि उसमें उसे मना कर दूं जाने से, लेकिन मैंने नहीं मना किया
और आगे चल के उसका एक्सीडेंट हो गया या जो हो गया। तो मतलब जब आप कुछ होने का आपको थोड़ा सा अंतर्ज्ञान महसूस होता है, इंस्टिक्स, एक इंट्यूशन फील होती है कि मुझे लग रहा था कि ये हो जाएगा और वो हो गया, तो कहते हैं टू हैव अ गट फीलिंग। नेक्स्ट, टेक द हिट, आलोचना पाना। आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म, आपकी लोग आलोचना कर रहे हैं, मतलब थोड़ी आपकी बुराई कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं, तो कहते हैं टेक द हिट। एक हीट का पीछे है डेड हिट, है ना, तो डेड हिट यानी कि वो मैच जो ड्रॉ हो गया जिसमें कोई नहीं जीता, लेकिन यहाँ टेक द हिट, मतलब आप रिसीव कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, उस हीट को, यानी कि उस आलोचना को, क्रिटिसिज्म को। कैश स्ट्रैप्ड, कैश की तंगी है, स्ट्रैप्ड है यानी कि गरीब है। ओके। पुल योर सेल्फ टुगेदर, रिगेन कंपोजर, फिर से संयम पाना। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है थोड़ा आपको शांत हो जाना, ठीक है ना, मतलब आप काफ़ी गुस्से में हो, अब आपने आपको अपने शांत कर लिया, पूरा गुस्सा में लग रहा है कि क्या कर लोगे क्या कर लोगे, अब आपने कोशिश की कि मैं अपने आप को खींचूं। पुल यानी कि खींचना, और किसको खींचना, तो खुद को ही खींचना, तो खुद को ऐसे खींच के देखिए, ओह अब मैं शांत हो गया, कि मतलब आपने गुस्से पर काबू रख लिया, कंट्रोल कर लिया, आपने फिर से संयम पा लिया अपने शरीर पे, तो रीगेन कंपोजर। नेक्स्ट, ओल्ड हैंड, पुराना हाथ। तो नया पुराना हाथ क्या मतलब कि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, सीनियर सिटीजन्स हो गए, या फिर यूँ कहो कि काम करते करते उसके हाथ पुराने हो गए, इट मीन्स वह एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी व्यक्ति है। एक्सपीरियंस्ड को हम क्या कहेंगे, ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड यानी पुराना हैंड, ये नहीं कि काम करने लायक नहीं, मतलब उसने इतना काम कर लिया है कि वो एक्सपीरियंस्ड हो गया, अनुभवी। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, तो लाइफ का नया लीज मिला है, यानी कि जब बिकम एनर्जेटिक अगेन, फिर से सक्रिय होना, ठीक है। आप एक काम कर करके बोर हो रहे, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, नया काम मिलता है, तो शुरू शुरू तो उसमें आप एनर्जी लगाओगे ही, फिर से आप एनर्जेटिक होता है ना, कुछ भी नया, तो नया चीज़ तो एनर्जेटिक होता ही है, ये समझ लो, बिकम एनर्जेटिक अगेन। जम्प्ड द गन, अब गोली की स्पीड हो, अब आप उसको भी कूद जा रहे हो, इट मीन्स और जल्दबाजी कर रहे हो, एक्टेड हेस्टली, तो जम्प्ड द गन मतलब कि और जल्दबाजी कर रहे हो। एक हमने देखा वर्क अगेंस्ट द क्लॉक की जल्दबाजी करना, और दूसरा ये आपका हमारा जम्प्ड द गन, एक्टेड हेस्टली। देखिए, रब द रॉन्ग वे, एनॉय समवन, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको कह रहा है कि अरे यार इधर खुजली हो रही, थोड़ा सा खुजा दो, पीठ खुजा दो, आप ऐसे कर उसको खुजा रहे हो, अब उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ, लेकिन जहाँ उसको खुजली नहीं हो रही वहाँ ज़रा उसको उसको रब कर दो, तो वहाँ रगड़ो या खुजा दो, तब वो क्या कहेगा, गुस्सा आ जाएगा, अरे उधर नहीं इधर। और या फिर भी आप नहीं मान रहे हो, आप उसको गलत जगह ही खुजा रहे हो, इधर उधर, इट मीन्स आप किसी को परेशान करो, अब वो गुस्सा आ जाएगा, कहेगा छोड़, थोड़ा सा ना होगा। इट मीन्स रब द रॉन्ग वे मतलब किसी को आप एनॉय कर रहे हो, रॉन्ग वे। अगर राइट वे में होता, रब द राइट वे, इट मीन्स सामने वाले को मजा आ जाता कि हाँ जहाँ खुजली हो रही है वहाँ हो, ठीक। लेकिन आप रॉन्ग वे में रब कर रहे हो, यानी कि आप उसको एनॉय कर रहे हो, याद हो गया ना ये, रब द रॉन्ग वे, एनॉय समवन। नेक्स्ट, या कभी आ जाएगा आपको ऑप्शन में इरिटेट समवन। नॉट माइंड योर वर्ड्स, स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली, मतलब कि नॉट माइंड योर वर्ड्स मतलब कि जैसे आपने जो शब्द व्यक्त किए और उतना आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपने अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह दिया, ठीक है, उतना मतलब टेंशन लेने वाली बात वैसी नहीं। नॉट माइंड योर वर्ड्स, अपने बातों का उतना ध्यान नहीं, क्या बोले क्या नहीं बोले, बस जो बोले क्लियर बोले, तो स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना, ये उतना रिलेटेड लग नहीं रहा, ठीक है ना, फिर भी देख लेंगे। नॉट माइंड योर वर्ड्स, स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली। नेक्स्ट, टू फॉल ऑन डीफ ईयर्स, डीफ मतलब कि बहरा, बहरे कानों पे कोई चीज़ गिरेगा तो असर होगा उसका नहीं, तो भी हो जाएगा इग्नोर्ड, टू बी इग्नोर्ड, नज़रअंदाज किए जाना। हाँ, और इसका हमने एक और देखा, टू बी इग्नोर्ड क्या, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मतलब कि ठंड में बाहर छोड़ देना, यानी कि इग्नोर कर देना, और ये भी है टू फॉल ऑन डीफ ईयर, बहरे कानों पे बातें जा रही, यानी कि इग्नोर किया जा रहा है, सुनने वाला वो है नहीं। नेक्स्ट, लेट ऑफ द हुक,
मतलब कि वो बेड़ियों में था, जकड़ा हुआ था, सिक्कड़ जंजीरें लगी हुई थी, आपने लेट ऑफ कर दिया उस हुक से, उसको निकलने दिया, जाने दिया, यानी कि स्केप होने दिया, अलाउड टू स्केप फ्रॉम ब्लेम। वो जो जिस दोष में था उस दोष से आपने उसको मुक्त कर दिया, दोष से बचने की आपने अनुमति दे दी। ये हो गया आपको लेट ऑफ द हुक। हुक में मान लो फंसा हुआ था, अब उसमें से आपने निकाल दिया, लेट ऑफ कर दिया, मतलब स्केप कर दिया। नेक्स्ट है हमारा पार्थियन शॉट, अ शार्प टेलिंग रिमार्क एक्ट गेस्चर, ठीक है, etc मेड इन डिपार्टिंग। अब देखिए कुछ कुछ जो इडियम्स होते हैं ना वो हमारे एंशियंट टाइम की कुछ स्टोरीज से लिंक होते हैं, ये भी वैसा ही है। पार्थियन कहा जाता था हमारे ईरानियंस को, ठीक है ना, एंशियंट ईरानियंस जो थे उनको पार्थियन कहा जाता था, जो कि वेस्ट एशिया में। और उनके बारे में कहा जाता था कि वो जो उनकी जो सेना थी, कैवेलरी थी, घोड़ों की सेना, तो युद्ध के टाइम उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया था कि अब हम रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब कि पीछे हट रहे हैं, मतलब रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, हमला नहीं कर रहे हैं, और वैसा दिखा करके कि पीछे हट रहे हैं, और उस वक्त उसने फिर हमला कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही कहेगी कि प्रस्थान में की गई एक तीखी कहने वाली ये तो टिप्पणी, हाव भाव, ये चीज़ है कि जब आप डिपार्ट कर रहे हो, जब आप जा रहे हो और जाते जाते आपने वैसा कुछ कर दिया कमाल, ठीक है ना, आप अपने डिपार्चर के टाइम अपने जाते जाते वैसा आक्रामक कुछ या तो बोल दिया या कुछ एक्शन कर दिया, मतलब वो दिखा रहे थे कि हम जा रहे हैं या जा रहे थे, और सामने वाले की आंखों को मतलब धूल झोंक दिया या चकमा दे दिया और फिर उन्होंने अटैक कर दिया, वैसा करके, मतलब सामने वाले को पता न चलने दो कि तुम्हारा अगला कदम क्या है, उस पर्पस में। तो पार्थियन शॉट यानी कि अपने डिपार्चर के टाइम, अपने जाते टाइम ऐसा प्रिटेंड करना कि मैं जा रहा हूँ और उस वक्त कुछ अलग एक्ट कर देना। ये समझ गए अब ये स्टोरी। अब ये पार्थियन से आपको ईरानियन वाली स्टोरी याद रहेगी तो ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, चेस्ट जो हमारा सामने होता है, ब्रेस्ट कहिए, चेस्ट कहिए, तो कह रहा है एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से। चेस्ट यानी कि उसी के नीचे चलो हमारा दिल है, अब दिल में जो भी बातें हैं उसको हमने निकाल दिया, कह दिया। तो गेट समथिंग ऑफ, ऑफ मतलब कि कुछ चीज़ का अलग ही हो जाना, यानी कि बातों का अलग हो जाना, निकाल देना, आपने निकाल दिया उस बातें को। कौन सी बातें? तो जिस बात से आप चिंतित हो, जो बातें आपको वरी कर रही थी, परेशान कर रही थी, जो बात आप कहना चाह रहे थे उसको आपने निकाल दिया। एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, अपने दिल से उस बात को आपने निकाल दिया। नेक्स्ट, प्लेन एज अ डे, प्लेन मतलब सादा सीधा, क्लीन एकदम दिन की तरह साफ, है ना, दिन की तरह साफ है, मतलब रात की तरह काला नहीं है, दिन की तरह साफ है, यानी वेरी ऑब्वियस है, यानी स्पष्ट है और समझना आसान है, ठीक है। एज क्लियर एज अ बेल भी कह सकते हैं, शुरू में हमने एमटीएस में देखा, एज क्लियर एज अ बेल मतलब बहुत ही स्पष्ट रूप से, इजिली अंडरस्टूड। नेक्स्ट, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन मतलब अननोन टू एवरीवन, मतलब सामने जो सीन पे दिखाया जा रहा है जनता को वही दिख रही है, 3 घंटे की मूवी है तो वो दिख रही है, उसके पीछे जो एफर्ट लगी वो किसी को नहीं दिख रहा, ठीक है। या सेलिब्रिटीज़ को सामने जो देखते हो वो चीज़ें आप बस एक्सेप्ट करते हो। बिहाइंड द सीन क्या क्या बातें होती हैं, कैसे वो पैसे दे करके अपने वो कैमरामैन को सामने ऐसे ही रख देते हैं स्पॉट करने के लिए, वो चीज़ें नहीं दिखती। यूट्यूबर के साथ भी वही बिहाइंड द सीन, हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी देर मेहनत करके तब जाके एक वीडियो प्रिपेयर होती है, 1 घंटे की वीडियो में 3-4 घंटे लग जाते हैं तब जाता है, और यदि आपको पसंद आता है तो कम से कम लाइक करना तो बनता ही है। चलिए, बिहाइंड द सीन्स वही हो गई, जो चीज़ें अननोन है सबको कि कैसे वो चीज़ें प्रस्तुत की गई है, जिसके बारे में कोई नहीं जान रहा। डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट यानी कि यथार्थवादी, मतलब ये डाउन टू अर्थ है व्यक्ति, ज़्यादा मतलब ज़मीन पे रहने वाला, ज़मीन वैसे रहते तो सब ज़मीन पर है, लेकिन ये कहने का मतलब कि ज़्यादा वो हवाबाजी नहीं करता, ज़्यादा घमंडी पॉम्पस पर्सन नहीं है, ज़मीर से जुड़े रहने वाला है, प्रैक्टिकल है, यथार्थवादी है। नेक्स्ट, बैक इन सैडल, ठीक है। देखिए सैंडल को आप सैंडल से रिलेट कर लो कि फिर से बैक आ गए सैंडल में, तो बूट्स और सैंडल एक तरह से समझिए,
हैंग ऑफ योर बूट्स था कि आपने रिटायरमेंट ले लिया तो टांग दिया। अब है बैक इन सैडल, अब वापस आ गए उस बूट के पास या उस सैंडल के पास वापस आ गए, यानी कि आपने ड्यूटी को शुरू कर दिया, कार्य या कर्तव्य फिर से शुरू कर दिया। बैक आ गए, सैंडल पे बैक आ गए, यानी कि कार्य या कर्तव्य आपने फिर से शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्रॉस दैट ब्रिज, वो पुल थी, उस पुल को आपने पार कर ली, यानी आपने समस्या को हल कर लिया। वो ब्रिज ही वो समस्या था, मान लो बीच में कैसा है, गिर जाएंगे, टूट जाएगा, अब वो ब्रिज आपने क्रॉस कर ली, इट मीन्स आपने समस्या को हल कर लिया। वैनिश इनटू देयर, वैनिश का मतलब होता है गायब होना। वैनिश आपको डिटर्जेंट वाला लिक्विड भी आता है, ठीक है, जो कि दाग को पूरी तरह गायब करता है, इसीलिए वो नाम ही बनाया गया वैनिश, जो गायब कर दे दाग को। कंप्लीटली डिसअपियर, पूरी तरह गायब। टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, टेक वन सेट, देखिए कोई सीनियर पोस्ट्स वाले में मतलब कि जो डिफेंस वाली लाइन हो गई, या फिर जिसमें भी आपको वर्दी वाली जॉब हो गई, तो उसमें जब किसी की हम प्रशंसा करते हैं, ठीक है, या फिर और भी कहीं आप किसी की प्रशंसा करते हो, तारीफ़ करते हो, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, अगर आपने कैप पहन रखी है उस कैप को हटा करके आप ऐसे सामने झुकते हो, है ना, उसके सम्मान में आप प्रशंसा दिखाते, नहीं कहते यार हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है ना, हैट्स ऑफ परफॉर्मेंस, हैट्स ऑफ टू यू, मतलब आपको सैल्यूट है, हैट्स ऑफ, यानी कि मैं हैट हटा करके, उतार करके आपको सम्मान दे रहा हूँ झुक करके। शो एडमिरेशन, किसी के लिए आप प्रशंसा दिखा रहे हो, सम्मान दिखा रहे हो। टच ऑल बेस, ये छू दिया, सब टच कर दिया, ठीक है ना, सब चीज़ इंक्लूड कर दिया, ये भी ले लिया, थोड़ा सा ये भी ले लिया, थोड़ा ये भी लिया, टच ऑल बेसिस, सब कुछ, यानी सब चीज़ को इंक्लूड करना। नेक्स्ट, द बिग फिश, बड़ी मछली, जो बड़ी मछली है यानी कि बाकी हर छोटी छोटी मछलियों की लीडर है, बड़ी मछली यानी मेन लीडर। ओके, प्रभावशाली व्यक्ति या मुख्य नेता। नेक्स्ट, कट टू द चेस, चेस का मतलब ही होता है, ये शतरंज वाला चेस नहीं, CHAC, मतलब किसी का पीछा करना या फॉलो करना, तो जिस चीज़ के पीछे जाना है आप कट करके डायरेक्ट वहीं चल जा रहे, यानी कि आप सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हो, क्या, सिर्फ विशेष मुद्दे पर बात करना। इधर उधर भागने के बजाय आप कट करके टॉपिक के पीछे केवल चेस कर रहे हो, मतलब कि जो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसी पे बात कर रहे हो। एंड लिविंग आउट द डिटेल, ये लिख के पूरे ऑप्शंस में आया था, मैंने लिखा वही चीज़ है जो कि एग्जैक्ट आपको पेपर में पूछा गया था एज एन ऑप्शन, ठीक है, ये खुद से लिखी गई चीज़ें नहीं है, जो एग्ज़ाम में आपको सही ऑप्शन आ गया था वही आपको लिखी गई। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना और डिटेल के बारे में छोड़ देना, है ना, कि जैसे कि ये इतना लंबा मत बताओ, बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं एग्जैक्ट पॉइंट समराइज करके बताओ। तो कट टू द चेस। नेक्स्ट, कीप अ सिविल टंग, टंग आ गया, इट मीन्स ज़रूर कुछ बोलने की बात हो रही है, और सिविल मतलब कि, है ना, शांत, पोलाइट, सभ्य, है ना, सभ्य रूप में। तो सिविल टंग मतलब कि आप ग्रेट पोलाइटनेस से बात कर रहे हो, बहुत ही नम्रता से बात कर रहे हो, मतलब कि पोलाइट तो एक हो ही गया, दूसरा एक सभ्य तरीके से बात करना कहते हैं कीप अ सिविल टंग। आजकल तो जैसे ये रह ही नहीं गया, गालियाँ देना इतना पॉपुलर हो गया कि लोग गालियाँ दे दे करके वीडियोस पे लाइक पा रहे हैं, बच्चे तक गालियाँ फैल रही है, छोटा बच्चा गाली दे रहा है तो उसके वीडियोस को लाइक मिल रहा है। अब ऐसे में पता नहीं ये समाज में कैसे कैसे लोगों को पैदा करना चाहते हैं। अब वो इतना शो ऑफ हो गया सोशल मीडिया के कि जो पहले ठीक ठाक थे अब वो भी अपना कंटेंट गालियाँ देकर बढ़ाना चाह रहे हैं। खैर, पढ़ा लिखा और ये सब व्यक्ति वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी है, केवल जॉब के लिए नहीं, वो आपको अच्छे से समाज में रहना और सही गलत का फ़र्क बताता है। मेड आउट ऑफ द होल क्लॉथ, पूरा का पूरा कपड़े का ही बना है, मतलब कि वो लकड़ी या ईंट दीवार का नहीं बना है, सब चीज़ क्या इंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेट, मतलब सब ये बुनावट है, सब संरचना है, मतलब पूरी तरह से ये झूठा है, ठीक है। जैसे मान लो फिल्म की शूटिंग में कुछ चीज़ों का बनाया जाता है ना, कुछ महल टाइप का बनाया गया या कोई और बिल्डिंग्स का, तो उसको एज ए टेम्परेरी या तो पेपर से या कपड़े से बना दिया जाता है उस तरह से, तो वो क्या सच का होता है, सच की बिल्डिंग या दीवार होती है, नहीं, वो झूठा होता है।
तो मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ, पूरा का पूरा कपड़ा से ही बनना, मतलब कि वो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, मतलब बुना हुआ है, अपने बोल मतलब कि झूठा है, बनावटी है। नेक्स्ट, री इन्वेंटिंग द व्हील, अब पहिए का आविष्कार हो गया और आप उसको री इन्वेंट कर रहे हो, मतलब कि दोबारा से उसके इन्वेंशन कर रहे हो, यानी कि वेस्टिंग वन टाइम फॉर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टरली डन, जो चीज़ें पहले से हो गई है उसी को फिर से करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये हो गया इसका मतलब, जो चीज़ें पहले से हो गई है उसको आप उसी पर समय नष्ट कर रहे हो। फॉलिंग हेड ओवर हिल्स, इसका होता है फॉलिंग डीपली इन लव विथ समवन, नहीं कहते मैं तो उसके प्यार में सिर से लेकर पाँव तक डूब गया। फॉलिंग हेड ओवर हिल्स, हेड से लेकर के हिल्स तक, तो किसी के साथ गहरे प्यार में पड़ना, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। चलिए आगे, इन अ फॉग, फ्रॉग नहीं है, फॉग यानी कि कुहासा, कोहरा, ठीक है। तो कन्फ्यूज्ड एंड डेज्ड, भ्रमित और चकित, जब कुहासा हो जाता है, कोहरा हो जाता है, तो आपको कुछ दिखाई देता है सामने, नहीं, तो आप कंफ्यूज्ड होते हैं, इट मीन्स क्लियर नहीं होता रास्ता आपके सामने, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हो, तो कंफ्यूज्ड हो आप, डेज्ड हो यानी भ्रमित हो, ठीक है, ये इजीली है। नाइदर फिश नॉर फॉल, ये हो गया आपको समथिंग विच कैन नाइदर बी कैटेगराइज इजली नॉर बी एक्सेप्टेड बी फिटिंगली, देखिए ना तो वो पक्षी है, सॉरी पक्षी बोल रही, फिश, ना तो मछली है ना तो पक्षी, फॉल का मतलब पक्षी हो जाता है, ठीक है। एक बार एग्जाम में ये स्पेलिंग एरर पूछे थे, AFOUL, ये फाउल हो गया, वो जो गलती होती है ना, फाउल प्ले, जो बेईमानी हो गई, गलती हो गई बेईमानी तरीके से, तो वो फॉल हो गया ये, और ये FOWL फॉल का मतलब होता है पक्षी, तो ना तो वो चीज़ मछली है ना वो पक्षी है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको कि आप कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे हो, और वो जिस रूप में है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे कह रहा है कोई कि ये मछली है, तो आप कह रहे कि नहीं नहीं ये मछली नहीं है, फिर कह रहा है कि अच्छा नहीं ये पक्षी है, तो आप कह रहे हो नहीं नहीं ये पक्षी भी नहीं है, फिर कह रहे अच्छा तो तुम ही बताओ अब तो क्या है, तो अरे यार हमको भी नहीं समझ आ रहा है किसको किस चीज़ में रखें, मतलब गिवन कंडीशन को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और उसको कैटेगराइज भी नहीं कर पा रहे हो, उसको कहते हैं नाइदर फिश नॉर फॉल। नेक्स्ट, बी बिहाइंड द टाइम्स, आप समय से पीछे चल रहे हो, है ना, तो इट मीन्स कि आप ओल्ड फैशनड हो गए, ओल्ड फैशन मतलब समय के साथ आप नहीं चल रहे हो, प्रचलन में जो चीज़ें नहीं है उसके पीछे ही वो चीज़ें चल रही, जैसे नहीं कहते हैं अब इस चीज़ का ज़माना गया, तो वो ओल्ड फैशन था, हो गया बिहाइंड द टाइम्स, ओल्ड फैशन। लुक बिफोर यू लिप, देखो, ध्यान दो, क्या करने से पहले, लिप यानी छलांग लगाने से पहले, पहले देख लो इतना कूद पाओगे या नहीं, कोई खतरा तो नहीं है, जैसे हो जाएगा ना, यानी कि थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचना, किस चीज़ के बारे में, तो परिणाम के बारे में, कहीं टांग वांग टूट गई तो फिर देख लेना, इसीलिए पहले देख लो छलांग लगाने से पहले, परिणाम के बारे में सावधानी से सोचना। लुक बिफोर यू लिप, चिल आउट, अरे चिल करो यार, अब चिल का मतलब किसको समझाने की ज़रूरत है, यानी कि काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तब रिलैक्स हो जाओ। कूल इट, फिर वही कूल डाउन, कूल डाउन, चिल करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करना। गो ऑफ द टेंजेंट, सर्कल ये है, ठीक है, इसका इस टेंजेंट को कहते हैं स्पर्श रेखा, अभी जो टेंजेंट आ रहा है तो इस पॉइंट पे इधर ना करके ये यहाँ आने से पहले ही इधर मान लो मुड़ गया, मतलब कि चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, ये यहाँ मुद्दे पर आने वाला था, अचानक उसने विषय बदल दिया, ठीक है। जब मान लो दो पर्सन्स के बीच बातें होती रहती है, तो गलती से कोई वैसी बात निकल गई जो दोनों में से किसी को हर्ट कर सकती है, तो दोनों में से किसी ने समझदारी दिखाई और उसने मैटर चेंज कर दिया, मतलब गो ऑफ ए टेंजेंट कर दिया, मतलब सब्जेक्ट बदल दिया इमीडिएटली, ताकि वो बात ज़्यादा बढ़े नहीं, तो अचानक विषय बदल देना, तो गो ऑफ अ टेंजेंट। नेक्स्ट, लुक आफ्टर, ये तो ध्यान देना, ये जानते ही हो, देखभाल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना। केप्ट अ स्टिफ अपर लिप, अपर लिप को आपने स्टिफ कर दिया यानी कि एकदम बंद कर दिया, तो मुंह बंद, जुबान बंद, मतलब कि होठ बंद, यानी कि एक्सप्रेशन लेस, आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, एकदम मतलब आप स्पीचलेस हो गए हो, अभिव्यक्तिहीन होना, टू बी स्पीचलेस भी इसका ऑप्शन आ सकता है, टू रिमेन एक्सप्रेशनलेस। नेक्स्ट,
लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर, पास्चर वो हरी भूमि को कहते हैं। अब एक जगह कोई भैंस या गाय या बकरी मान लो चर गई है, अब वो ढूंढेगी कि और हरा भरा कहाँ मिले और नया खेत कहाँ मिले चरने को, यानी कि एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अब वो नया अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी ताकि हम नया नया वो मैदान का लाभ उठाएं, नए जगह चरें, नए अवसर का लाभ उठाना। ओके, नेक्स्ट, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, अचानक क्रोधित हो जाना। अब ये देखो, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, ये से और इसको क्रोधित होना ये बिल्कुल अलग ही है। आप समझो कि उड़ रहा है, कोई हैंडल लेके उड़ रहा है और क्रोधित हो गया है, ये बिल्कुल ये बकवास है ना ये नहीं लिंक हो पा रहा है। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल मतलब सडनली बिकम इनरेज्ड, अचानक से क्रोधित हो जाना। आपके पास कुछ ट्रिक अगर है तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए, किसी चीज़ को आसान अगर बना सकते हो ताकि बाकी को भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट, स्लिप ऑन इट, निर्णय लेने से पहले इंतज़ार करना। जब आप स्लिप करते हो इट मीन्स आराम ही तो करते हो, कोई मैटर है उसको थोड़ा सा स्लिप, जैसे हमारा कंप्यूटर, प्रिंटर या कुछ डिवाइसेस स्लिप मोड पे चली जाती है, मतलब कि आगे उससे जो भी काम होगा उससे पहले वो वेट कर रहा है वो काम करने के लिए। तो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा वेट करना उसको कहते हैं स्लिप ऑन इट। तुम्हें ये निर्णय लेना है, थोड़ा सा इस पे पहले सो जाओ, यानी स्लिप ऑन इट, ठीक है, थोड़ा सोच लो। नेक्स्ट, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब चुटकी भर जो नमक होता है, किसी चीज़ को आप यदि ले रहे हो तो वो पूरा नहीं, चुटकी भर के, मतलब कि थोड़ा सा, किसी चीज़ पे पूरा भरोसा नहीं करना। टू बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ आपके लिए नया है, कोई पर्सन, कोई चीज़ या वस्तु, तो आंख बंद करके उस पर पूरा विश्वास नहीं करना है, किसी कहीं सुनी चीज़ पर ही तो तुरंत विश्वास नहीं करना। पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब चुटकी भर नमक भर ही उतना बस मान रहे हो, पूरा नहीं, पूरा डब्बा ही नहीं, बस चुटकी भर, थोड़ा सा विश्वास कर लो। कीप योर शर्ट ऑन टू रिमेन कूल, मतलब कि शांत चित रहना। अब जैसे पीछे मैंने बताया था कि जब मान लो गुस्से में लड़के हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं, बॉडी उडी है, तो पहले शर्ट उतारेंगे, दिखाएंगे कि हाँ आ जा, भिड़ ले पहले, तो शर्ट उतार देते हैं वो गुस्से में, ठीक है ना, लड़ने के पर्पस में। लेकिन कह रहा है कीप योर शर्ट ऑन, तब शर्ट पहना हुआ ही रहे, यानी कि वो कूल है, चलो शांत है, शांत है, इसको भी गुस्सा नहीं आ रहा है, तो शर्ट पहने रहेगा यानी कि कूल, शर्ट उतार देना यानी कि गुस्से में। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, मतलब कि भारी भरकम शब्द जो प्रभावहीन हो, कोई बहुत ज़्यादा भाषण दे रहा है, मतलब और वो भाषण का कुछ मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना, वो इम्प्रेसिव है ही नहीं, ऐसे चिल्ला चिल्ला करके रैलियों में मान लो कोई नेता भाषण दे रहा है और उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। जो कहते हैं ना कि फसल जो होती है वो बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं होती, बस वही बात कि वो भारी भरकम शब्द है लेकिन वो प्रभावहीन है, इफेक्टिव नहीं है, एंग्री वर्ड्स हैं लेकिन इनइफेक्टिव है। नेक्स्ट, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, अब स्ट्रॉ मतलब आप वो पतली वाली वो पाइप ले लो जिसे नारियल पानी पीते हो, या कोई भी पतली सी पाइप, या कोई तिनका या पुआल पोरा जो कहते हो, वो हो गया वो स्ट्रॉ जिसने कि कैमल्स का बैक यानी कि ऊँट की पीठ तोड़ दी, ऊँट की पीठ तोड़ दी, मतलब कि इसको समझ लो कि ढेर सारा तिनका या ढेर सारा पुआल वो कैरी कर रहा होगा ऊँट, करते 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 लास्ट में जब लास्ट ट्रिप वो ले जा रहा होगा तो अंत में उसका पीठ समझो जवाब दे दिया। टू बी द लास्ट इन ए सीरीज ऑफ इवेंट लीडिंग वन टू फील दैट इट इज़ इनटॉलरेबल, मतलब अब ये ऊँट बाहर उठाते उठाते थक गया, अब क्या कि नहीं नहीं अब नहीं होगा, अब ये लास्ट वाला स्ट्रॉ ने तो मेरा पीठ ही तोड़ दिया। द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, मतलब कि ऊँट को तो रेगिस्तान का जहाज कहा ही जाता है, ये काफ़ी कैरी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रॉ जिसने कैमल का बैक तोड़ दिया, तो क्या वो शुरू का ही होगा? नहीं, शुरू से काम कर लिया होगा, अंत वाले ने तोड़ा होगा, यानी कि अंत में परेशान करने वाली चीज़। नेक्स्ट, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, अब ये देखिए इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ करके दो पूछ लिया, लास्ट स्ट्रो का मतलब वैसी स्थिति जो असहनीय हो जाए, देखो दोनों एक ही तरह का हो गया, इसमें था कि लास्ट स्थिति जो परेशान करे
असहनीय हो जाए, और लास्ट स्ट्रो मतलब कि ये अनबियरेबल, कि अब ये अंत हो गया, अब नहीं होगा, अनबियरेबल। नेक्स्ट, कम हेल और हाई वाटर। एक था आपका कम रेन और शाइन, कि कोई भी परिस्थिति में। अब ये कम हेल और हाई वाटर, यानी कि या तो नर्क हो, ठीक है ना, यमलोक हो, या तो हाई वाटर मतलब कि पानी का जो हाई वेव हो, उस तरह का हो। मतलब इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, किसी भी बाधा के बावजूद, चाहे नरक में जाना पड़ जाए या फिर वो पानी का सुनामी में जाना पड़ जाए, कोई भी ऑब्स्टेकल की वजह से रुकेंगे नहीं। तो किसी भी बाधा के बावजूद, ठीक है ना, ये हो गया। आउट ऑफ बाउंड्स, बाउंड्स यहाँ पे बाउंड्री का शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखा गया है। आउट ऑफ बाउंड्स मतलब जो चीज़ें बाउंड्री के बाहर है, मतलब कि वो लिमिट के बाहर है, उसको मानने नहीं होगा। यानी जो फॉरबिडन है, जो फॉरबिडन है यानी कि जो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, जिसपे वो बाउंड्री के बाहर नियम कानून अब नहीं लगेगा। जो फॉरबिडन है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो निषेध या मना किया गया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, कहते हैं ना, पलक झपकते ये काम हो गया, पलक झपकते काम हो गया, यानी कि बहुत कम समय में। नेक्स्ट, अब सीजीएल मेंस का आ गया हमारा, ठीक है ना। उम्मीद है साथ साथ आप भी याद कर रहे होगे। एक बार जब आप पूरा वीडियो देख लोगे ना, तब अंत तक आपको लगेगा कि काफ़ी चीज़ें याद हुई है। और फिर आपको जब रिवीजन करना होगा, देखिए अभी से शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम तक 2-3 बार रिवीजन आप कर लोगे ईजिली, और फिर आगे वीडियो को आप 1.5 या 2x पे देख लोगे तो भी आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए जल्दी ख़त्म करते हैं। इट वंस वर्ड, सीजीएल टियर 2 का है, मतलब आप अपने शब्दों को ही खा गए। शब्दों को खा गए यानी कि क्या, जो आपने बोला था उसी को आपने वापस ले लिया, अपनी कही बात पर पलट जाना, है ना। कहते हैं हम कहाँ बोले थे, कब बोले, कब बोल रहे। तो इट वंस वर्ड, अपनी कही गई बात ही खा लिए, यानी कि अपने वर्ड से आप रिट्रैक्ट हो रहे हो। नेक्स्ट, रोज कलर्ड ग्लासेस, कोई ग्लासेस है यहाँ पे, ग्लास, गिलास की बात नहीं हो रही, ग्लास यानी कांच की बात की जा रही है। और वो कैसा है, तो रोज़ कलर्ड, गुलाब के कलर का कोई ग्लास है, यानी कि किसी चीज़ के प्रति आप आशापूर्ण दृष्टिकोण, मतलब कि आप पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हैं। देखो रोज़ है तो कुछ ये तो आप समझोगे कि ऑप्शन में जो दिया गया है उसका कुछ पॉजिटिव अर्थ ही होगा। रोज़ कलर्ड ग्लासेस का कुछ नेगेटिव मीनिंग तो ये नहीं देगा। तो रोज़ कलर्ड ग्लास मतलब पॉजिटिव लुक रख रहे हो, किसी चीज़ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हो। नेक्स्ट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ठीक है, मतलब तुरंत बिना देरी किए, मतलब ऑन द मोमेंट, मोमेंट मतलब होता है ना, वो पल को कहते हैं, सेकंड से भी छोटा होता है वो पल। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब कि तुरंत आपने एक्ट कर दिया, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, बिना देरी किए आपने तुरंत एक्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट, ऑन द ट्रैक माइंड, ऑलवेज थिंकिंग ओनली वन थिंग। तो ऑन द ट्रैक ऑन मतलब कि सिर्फ अच्छे के बारे में सोचना, मतलब आपका माइंड ट्रैक पर है, यानी कि आप केवल अच्छा अच्छा सोच रहे हो, अच्छे चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, और एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि हाँ, जैसे आपकी थिंकिंग अब यही होनी चाहिए कि मुझे कैसे एग्ज़ाम निकालना है, उस तरह से, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, तो कोई अभी वो शेयर करने का फ़ायदा नहीं है। ऑन द ट्रैक माइंड, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ वंस ओनली वन थिंग, सिर्फ अच्छे के बारे में सोचना एक ही बार। ऑन द डबल, अब डबल है कोई चीज़ तो सिंगल है तो स्पीड कम होगी, तो ऑन द डबल पर है मतलब फास्ट पेस पर है, तेज़ गति से। नेक्स्ट, ओवर वंस हेड, यार ये तो मेरे सिर के ऊपर ऊपर से जा रहा है, यानी बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी के समझ से बाहर, मतलब ये तो मेरे सिर के ऊपर ऊपर से जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आपको फ्रेश एयर की सांस आ रही है, यानी कि क्या, कुछ नया आ रहा है, ठीक है। अब जहाँ रोज़ रहते हो वहाँ फ्रेश एयर का नहीं आएगा, कुछ थोड़ा सा आप चेंज करोगे माहौल, इन्वायरमेंट जाओगे तो हाँ यहाँ अच्छी सांस आ रही है, यानी कि कुछ नया आपको मिला है ना। हवा ही बदल गई कहीं और जाने से, इट मीन्स कुछ आपको नया मिला, रिफ्रेशिंग मिला। नेक्स्ट, टू कॉल द शॉट्स, देखिए ये आया था पीछे, कॉल द शॉट्स आया था, मैंने आपको बोला था कि टू लगा के पूछता है, तो देखिए टू लगा करके आप सीजीएल मेंस में पूछ दिया। टू कॉल द शॉट्स यानी कि टू बी द पर्सन इन चार्ज, मतलब कि वो पर्सन जो कि
उस चार्ज में है, जो कि आदेश देने वाला है, जो कि कंट्रोल करने वाला है, जो उस वक्त पोस्ट के लिए डिजाइंड है। ठीक है, तो उसको कहेंगे टू कॉल द शॉट्स। अ 9 days वंडर, इसका होता है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, यानी कि अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, वैसा टाइम पीरियड या वैसा सेंसेशन जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहा हो, बहुत उत्सुकता तथा रुचि इन कम समय के लिए। ठीक है, काफ़ी वो इंटरेस्टिंग चीज़ हो, अच्छा सेंसेशन हो, लेकिन कम टाइम के लिए हो, तो 9 days वंडर। क्वेश्चन में 9 है, लेकिन आंसर होता है आपको हिंदी में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। नेक्स्ट, कास्ट अ स्लर अपॉन। ठीक है, तो डैमेज्ड, खंडित या बर्बाद। स्लर का मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कुछ गलत, कलंक के रूप में, जो कलंकित है, बदनाम है। ठीक है, स्लर तो जो बदनाम है, कलंकित है, यानी कि क्या वो ठीक है, कुछ बढ़िया नहीं, तो वो डैमेज्ड है, खंडित है, बर्बाद है। तो कास्ट अ स्लर अपॉन, कलंकित है यानी वो डैमेज्ड है, खंडित है, बर्बाद है। नेक्स्ट, ब्राउट टू बुक, बुक तक ला रहा यानी कि हेल्ड अकाउंटेबल। देखिए, बुक मतलब कि रिकॉर्ड रखना, या बुक, बुक में तो कोई चीज़ें लिखी हुई होगी ना, तो ब्राउट टू बुक, बुक तक ला रहे हो यानी कि उस चीज़ को आप जिम्मेदार बता रहे हो। ब्राउट टू बुक, हेल्ड अकाउंटेबल, अकाउंटेबल यानी कि रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जिम्मेदार होना। नेक्स्ट, ले आवर हेड्स टुगेदर, वर्क इन कंसल्टेशन। देखो, टीम वर्क में काम करते हैं ना कुछ, या तो कबड्डी या क्रिकेट प्लेयर जो भी होते हैं, तो आगे एक्ट करने से पहले ऐसे गोला बनाते हैं और अपना सिर नीचे झुकाते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, ऐसे करेंगे, अगला टर्न ऐसे लेंगे। तो बस क्या कर रहे हैं, तो वो कंसल्ट कर रहे हैं, तो वर्क इन कंसल्टेशन, ले आवर हेड्स टुगेदर। नेक्स्ट हमारा अप टू द मार्क। ये कहते हैं कि हाँ, मान लो यहाँ तक मार्क है, किया हुआ है। ऐसे जो हाइट मेजरमेंट होता है आर्मी में या बाकी डिफेंस में, आपको खड़ा करके देखा जाता है यहाँ तक आपका है कि नहीं, यू आर अप टू द मार्क और नॉट। तो अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मतलब ये अगर अब ये मार्क किया हुआ है तो वहाँ तक कोई चीज़ें है कि नहीं, आवश्यक मानक तक, तक उस मानक तक। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, एन अनहीडेड वार्निंग। आप कहीं जा रहे हो, बीच में जंगल होते हुए रास्ता है, सुनसान सा, वीरान सा है, उसके बीच में कहीं आपको दूर से चीख सुनाई दे रही है, अगर तो फील कीजिए, कहीं अगर देखे सुने हैं मूवीज़ में, तो कहीं से अगर चीख सुनाई दे रही, इट मीन्स क्या, वो अच्छा संकेत है? नहीं, ये तो या तो आपको डराने के लिए है, या फिर समझिए कुछ खतरा है, आगे कुछ खतरा है, और वो अनसुनी चेतावनी है, मतलब कि आपको उसको उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन आपको ये एक तरह से वार्निंग है कि आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वाइल्डरनेस, वाइल्ड, जंगली, जंगल, क्राई, दूर सुनाई दे रही है, तो वो एक अनसुनी चेतावनी है, अनहीडेड वार्निंग। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर यानी कि वाइल्ड यानी जंगली, जंगल की आग की तरह फैलना, तो जंगल की आग जल्दी जल्दी फैलती है, यानी कि स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैलती है। ठीक है ना, यानी तेजी से फैलना। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब तेजी से फैलना। जैसे कोई खबरें मोहल्ले में आई नहीं कि आंटियां बन गई उसको स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर करने में। ठीक है, बातें फैल गई, रूमर्स फैल जाते हैं। नेक्स्ट, डू अ गुड टर्न, गुड कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इट मीन्स क्या, सेवा प्रदान कर रहे हो। रेंडर अ सर्विस, रेंडर का मतलब देना, गिव, या यू कहो प्रोवाइड करना, तो आप सर्विस दे रहे हो, एक अच्छा टर्न कर रहे हो, यानी कि आप सेवा दे रहे हो, सेवा प्रदान कर रहे हो। फार एंड वाइड, फार यानी कि दूर, और वाइड मतलब कि चौड़ा, दूर दूर पूरे चौड़े में, मतलब कि हर दिशा में, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। ठीक है, फार एंड वाइड, इन ऑल डायरेक्शन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कहते हैं ना, ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट बात ये है कि मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जो फर्स्ट भी है और फॉरमोस्ट मतलब कि इम्पोर्टेंस के नज़रिए से भी जो सबसे पहले प्रायोरिटी पर है, तो कहेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एप्पल ऑफ वंस आई, आँखों का सेब नहीं, इसका ये अर्थ होता है इस मुहावरे का, आँखों का तारा होना, यानी कि वेरी डियर, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर। नेक्स्ट, बिहाइंड वंस बैक,
किसी की पीठ पीछे, ये देख कर बिहाइंड मतलब पीछे, वंस मतलब कोई, और बैक किसी के पीछे, यानी कि इन वंस अब्सेंस, किसी के अब्सेंस में यानी किसी की अनुपस्थिति में। अब सामने तो नहीं कह रहे लेकिन किसी के अब्सेंस में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट चलिए अब स्टेनो का आ गया है, देखते हैं। अ स्टफ्ड शर्ट मतलब कि पॉम्पस पर्सन। स्टफ्ड मतलब कि आप इसको कह सकते हो कोई घमंडी सा है, अकड़ू सा है, ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, तो उसको कहेंगे घमंडी व्यक्ति, पॉम्पस पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट बग्स मी यानी कि इरिटेट मी। बग वो एरर भी होता है, बग कीड़ा भी होता है, कंप्यूटर में एरर को बग कहते हैं। तो वो बग ये जहाँ भी आ जाएगा किसी को खुश थोड़ी करेगा, इरिटेट ही करेगा। तो बग्स मी यानी इरिटेट मी, परेशान करने वाला। नेक्स्ट मेक माई माउथ वाटर, मेरे मुंह में पानी ला देने वाला, यानी कोई चीज़ बहुत ही टेस्टी है, एपेटाइजिंग है। ठीक है ना, काफ़ी लोग को वो पानी पूरी और ये याद आ गई होगी। तो बहुत ही स्वादिष्ट तथा भूख बढ़ाने वाला, एपेटाइजिंग। एपेटाइज़र, स्टार्टर है ना, रेस्टोरेंट में दिया जाता है कि पहले आपको ये भूख बढ़ाएगी ताकि आप मेन कोर्स में आपसे वो लंबा बिल फाड़ सकें, है ना। नेक्स्ट टू ब्रेक अ लेग, टू विश गुड लक। अब ये देखो कितना अलग है, किसी को कहोगे तो लग रहा है कि वो हमें टांग तोड़ने को कह रहा है कि एग्जाम देने जा रहे हो, टू ब्रेक अ लेग, भगवान करे तुम्हारी टांग टूट जाए, तो नहीं मालूम हो तो, है ना। तो टू विश गुड लक होता है शुभकामना देना, टू ब्रेक अ लेग मतलब टू विश गुड लक, शुभकामना देना। नेक्स्ट ईगर बीवर, अ कीन एंड इंथुजियास्टिक पर्सन। ईगर मतलब कि उत्सुक, बीवर एक तरह का छोटा जानवर है, मतलब आप कह सकते चूहे क्या, या उससे थोड़ा बड़ा साइज का हो गया, और भालू की तरह शक्ल, सब छोटा होता है। तो ईगर है, बाकी आगे वीवर है उससे मतलब नहीं है आपका, इतना ही में क्लियर हो जाएगा। ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक। कोई अगर उत्सुक है किसी काम को करने के लिए, इट मीन्स वो कीन है, यानी कि उत्सुक तो है। इंथुजियास्टिक है, जोशीला है, एक्टिव है, उत्साही व्यक्ति। ईगर वीवर, उत्साही व्यक्ति। नेक्स्ट होपिंग अगेंस्ट होप, मतलब कि कोई होप की स्थिति है भी नहीं, फिर भी आप होप रख रहे हो, तो उसका मतलब हो गया यू आर होपिंग इन ए होपलेस सिचुएशन। मतलब कि बहुत ही कठिन परिस्थिति है, फिर भी आप आशा रख रहे हो कि नहीं नहीं यहाँ से तो निकल ही जाएंगे कहीं अगर फंसे हुए तो ये सच में, और ये बात सही भी है, आपको बैड से बैड कंडीशन में भी आपको आशा उम्मीद नहीं छोड़नी है। ठीक है। नेक्स्ट वॉक्स द टॉक, मतलब जो आप बोलते हो वही चलते हो, कहने का मतलब आप वही करते हो जो आप कहते हो। केवल कहने, कहते हैं ना कहने और करने में अंतर होता है, तो जो आप कहते हो वही करते हो, उसको कहते हैं वॉक्स द टॉक। जो आपका टॉक रहा है, जो आपका बात रहा है, उसी को आप इम्प्लीमेंट करते हो, वही आपका चल रहा है, समझ, जो कहना वही करना। नेक्स्ट इन अ टाइट कॉर्नर, मान लो आप किसी रूम में हो, कोने में हो, और कोने में आप एकदम दुबके हुए, आपको किसी चीज़ से और दबा दिया गया है, एकदम टेबल वगैरह से और सटा दिया गया, तो आप एकदम टाइटली पैक्ड हो कॉर्नर में, कोने में। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, वो परिस्थिति अच्छी होगी या मुश्किल की होगी? तो ऑफकोर्स मुश्किल की स्थिति में होगी। ठीक है, मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, वाइफ मायके गई हुई है, हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसने बुला लिया अपने गर्लफ्रेंड को, और अचानक से वाइफ आ गई, अब उसको कमरे में बंद कर दिया, अंदर ही बंद करेगा, मान लो कबर्ड में कर दिया, कबर्ड में क्या है, टाइट कॉर्नर, अंदर उसे लगा दिया। अब वो अंदर क्या वो खुश होगी? तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होगी, वो टाइट कॉर्नर में। तो बस ये कहानी याद रखो, इन अ टाइट कॉर्नर मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति। नेक्स्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, आइसबर्ग बड़ा होता है, बड़ा काफ़ी बड़ा बर्फ़ का चट्टान, उसका जो टिप है पतला सा, वो ऊपर का वो छोटा हिस्सा होगा, तो वही समथिंग विच इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर, कुछ बहुत बड़ी चीज़ का छोटा सा हिस्सा। ठीक है, टिप यानी कि टिप छोटा सा ऊपर, और आइसबर्ग यानी बड़ी सी चीज़ का वो छोटा हिस्सा। नेक्स्ट कूल योर हिल्स, देखिए जब आप चलते हो दौड़ते हो तो आपकी हील्स क्या होती है, आपकी हील्स पेन करती है, यानी कि गर्म होती है। ठीक है, मतलब कि हीट प्रोड्यूस होता है, चल रहे हो दौड़ रहे हो, लेकिन आप शांत हो, बैठे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो आपकी एड़िया ठंडी है यानी कि शांत है।
कूल योर हील्स का मतलब होता है अनविलिंगली वेट फॉर समथिंग और समवन, मतलब कि मन नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती किसी का इंतज़ार कर रहे हो, बिना इच्छा के किसी का इंतज़ार करना। ठीक है, आपको शादी करने का मन नहीं है लेकिन घर वाले ने कह दिया कि ये लड़का आज तुम्हें देखने जा रहा है या ये लड़की तुमसे मिलने आ रही है, इसको ज़रा देख लो। मन थोड़ा सा भी रत्ती भर का नहीं है लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो, और आने में सामने वाला आदमी अगर लेट कर दे तो और ही हो गया कि आप अनविलिंगली वेट कर रहे हो, बिना इच्छा के किसी का इंतज़ार कर रहे हो। कूल योर हिल्स, अब बैठे हो मतलब कि एड़ियों को ठंडक दे रहे हो, रुके हो, इंतज़ार कर रहे हो। नेक्स्ट, चिकन फीड, अब वो जो मुर्गियाँ तुझे होते हैं उनको आप दाना देना, तो दाना कितना देना, भरपेट होता है क्या, वो थोड़ा थोड़ा ही तो होता है, थोड़ा थोड़ा दाना छिड़क दिए चावल या जो भी, वेरी लिटिल मनी। तो चिकन फीड कहते कि यार तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो क्या बताओ यार, आई गेट चिकन फीड, यानी वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसा या रकम। नेक्स्ट, क्लॉक एंड ड्रैगर, देखिए क्लॉक का मतलब होता है ये CLOCK नहीं है, ठीक है, वो घड़ी नहीं है, CLO, ये तो घड़ी हो गया, यहाँ CLOAK है। क्लॉक का मतलब हो गया जो बड़ा सा शॉल टाइप का कोट होता है, आप कह सकते हो लबादा कह दो हिंदी में, ठीक है, वो ओढ़ करके। एंड डैगर मतलब कि चाकू, तेज धार वाला, कोई उस तरह से जा रहा है और मान लो अंदर चाकू है, वो भी क्या है, मिस्टेरियस है। जैसे किसी क्राइम सीन वगैरह या फिर कहीं पे देखते हो ना कि इतनी गर्मी में इसने शॉल क्यों ओढ़ रखी है, या बाकियों से बड़ा अजीब लग रहा था, खुद को ढक करके जा रहा था, तो वो थोड़ा आपको रहस्यमय लगेगा, मिस्टीरियस लगेगा। तो क्लॉक एंड डैगर, डैगर चाकू, और उसके अंदर वो चाकू मान लो लिए जा रहा है, ये और रहस्यमय है कि पता नहीं है कि आगे क्या करने वाला है, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। ड्रेस टू किल, भाई ये तो करते ही हो आप लोग, कहीं पे पार्टी फंक्शन मान लो जाना है, इस तरह से तैयार होते हो जैसे सामने वाले की देख की जान निकल जाए, है ना, तो देख कहते हो ना हाय, और लगते हो मान लो बेहोश हो गए, तो सामने वाले ने ऐसा ड्रेस कर रखा है जैसे कि वो मार ही डालेगा, ठीक है ना, तो उस तरह से तैयार हो जाना कि देख के लोगों की जान ही चली जाए। ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन, आप ऐसा रेडी हुए हो कि आपको लोगों की अटेंशन मिल रही है, तो ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन, तो ध्यान आकर्षित करने वाले कपड़े पहनना। नेक्स्ट, टू क्लोज फॉर कंफर्ट, मतलब कि किसी को परेशान करने के लिए काफ़ी होना, बस इसका मतलब ये ना, टू क्लोज फॉर कंफर्ट है, यहाँ पे कंफर्ट है, यहाँ पे कंफर्ट है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कि कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, इतना ज़्यादा क्लोज है होके कंफर्ट दे रहा है कि वो परेशान करने के लिए काफ़ी है। टू क्लोज फॉर कंफर्ट मतलब कि किसी को वरी काउज करने के लिए काफ़ी है, किसी को नर्वस या परेशान महसूस करवाने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट, लेट योर हेयर डाउन, टेक इट इजी एंड रिलैक्स, आराम करना, लड़कियां इसे रिलेट कर सकती है। लेट योर हेयर डाउन मतलब दिन भर काम कर लिए, ठीक है, बाल बंधे रहें, के बाद जब आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है तो चलो बाल खोल लिए ऐसे किया, अब आराम लग रहा है। वैसे तो क्यों कहोगे कि गर्मियों में तो बाल बांध करके आराम लगता है, लेकिन खोल देने पे जब वो आपके हेयर लाई डाउन करते हैं तो वो थोड़ा इजी और रिलैक्स महसूस होता है। लेट योर हेयर डाउन, टेक इट इजी एंड रिलैक्स, आराम करना, ठीक है। लाफिंग स्टॉक, मजाक का विषय, मतलब स्टॉक है, भर भर के हंसने का, तो ये स्टॉक है, तो कोई क्या है, मजाक का विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। नेक्स्ट, पुट योर हेड्स टुगेदर, देखिए फिर आ गया कि मतलब गोल गोल ऐसे टीम वर्क करके सर्कल राउंड में खड़े हो गए और अपने सिर ऐसे नीचे कर दिए हैं, साथ में कर लिए, यानी कि आप कंसल्ट कर रहे हो और साथ में काम करने के लिए कि हाँ अगला स्टेप हमारा कैसा होगा, कैसे काम, कंसल्ट कर रहे हो एंड वर्क टुगेदर। पुल्ड द चेस्टनट आउट ऑफ फायर, देखिए चेस्टनट एक तरह का फल होता है, और चेस्टनट्स के कई तरीके होते हैं, उसी में कहता है आपको वाटर चेस्टनट, उसको कहते हो ना पानी फल सिंघाड़ा, और कुछ कहते हैं क्या आपके लैंग्वेज में, ठीक है ना, पर्पल कलर का, डार्क पर्पल, और वो पील ऑफ करने पे अंदर वाइट कलर का निकलता है, तो है पुल्ड द चेस्टनट आउट ऑफ फायर, तो चेस्टनट को रोस्ट किया जाता है शुरू में, तो किसी और के लिए खतरा उठाना, मान लो आपको हड़बड़ी नहीं है कि हाँ जब रोस्ट हो जाएगा तब खा लेंगे,
लेकिन किसी ने मान लो मांग दिया कि नहीं मुझे अभी चाहिए, अब वो रोस्ट होने से पहले ही आप आग में हाथ डाल रहे हो वो निकालने के लिए, तो किसी और के लिए कोई खतरा उठा सकता, ठीक है ना। खुद के लिए आदमी कम ही खतरा उठाता है। तो पुल द चेस्टनट आउट ऑफ फायर, फायर में से निकाल रहे, यानी डिफिकल्ट जॉब फॉर समवन एल्स, अकम्प्लिशिंग अ डिफिकल्ट जॉब फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए खतरा उठाना। नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है ना। या तो हुक से फंसा करके ये ऐसे सीधा सीधी काम कर लो, या क्रुक करके, या कोई षड्यंत्र करके कर लो, लेकिन कर लो, किसी भी तरह ये काम कर लो। बाय एनी मीन्स, गुड और बैड, अच्छे से हो या बुरे तरीके से हो, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए किसी भी तरह। नेक्स्ट, बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब कि भेष बदल करके, और ब्लेसिंग मतलब ब्लेसिंग कुछ आपको मिल रही है बदले हुए भेष के रूप में। समथिंग गुड दैट सिम्स बैड एट फर्स्ट, मतलब आगे चल के कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन शुरू में आपको बुरा लगता है, ठीक है ना। जैसे माँ बाप शुरू में डांटते हैं मारते हैं, वो उस वक्त लगता है कि हाँ ये तो हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, किसी के पेरेंट्स ऐसे नहीं है, हम पे ज़्यादा ज़्यादती है, हमको कंट्रोल करके रखते हैं। आगे कुछ साल बाद जब आपके अच्छे कैरेक्टर्स डेवलप्ड होते हैं ना आपकी बाकी फ्रेंड्स से अलग, तब आपको लगता है कि मेरी परवरिश कितने अच्छे घर में हुई है, वो सब ठीक था उनका मारना करना, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, ठीक है। कोरोना ही आया तो ये इसने तो काफ़ी चीज़ें गलत की भी, लोगों की जान चली गई, लेकिन कुछ कुछ ये साथ में ब्लेसिंग लेके आया, ऑनलाइन क्लास वालों के लिए ब्लेसिंग लेके आया, जो कि शुरू में एज अ बुरा लग रहा था, लेकिन उसी के टाइम से ज़्यादा ऑनलाइन वालों की चलनी शुरू हो गई, ठीक है ना, और लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं। ओके, विद दिस वी आर डन, है ना। काफ़ी इतना सारे हो गए, काफ़ी सारे क्या मतलब कि ऑलमोस्ट सारे ही मैंने करा दिए 2019 के। आपने भी सारे देखे होंगे, जहाँ मुझसे हो पाया मैंने आपको ट्रिक बताने की कोशिश की, और कुछ कुछ ऐसे ही रह दिया गया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आप आगे भी इस तरह की सीरीज़ चाहते हैं कि नहीं 2019 से 2023 तक। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स को जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।